बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज है 2.6। सबसे पहले स्टूडेंट्स देख रहे हैं, अगर डी का मतलब होता है डिफ्रेंशिएट, डी एक्स का मतलब विद रिस्पेक्ट टू एक्स करें। अगर हम ई रेज टू पावर एक्स को डिफ्रेंशिएट करें तो कैसे करेंगे? हम क्या करेंगे, ई रेज टू पावर एक्स एज इट लगा देंगे, ठीक है, और आगे फ़ौरन डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसकी जो भी पावर होगी वो क्या है, एक्स, ठीक है। एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ई रेज टू पावर एक्स एज इट, डी एक्स कैंसिल इंटू 1 आ जाएगा। तो आंसर में क्या आ जाएगा, ई एक्स आ जाएगा। इसी तरह अगर हम डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ई रेज टू पावर 2x को, तो क्या होगा, ई रेज टू पावर 2x एज इट लिख देना है। फ़ौरन डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, किसको, पावर को। पावर क्या है, 2x। ई रेज टू पावर 2x एज इट आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा। डिफ्रेंशिएट अंदर ये जो डी है ये अंदर एक्स पे अप्लाई होगा। डिफ्रेंशिएट करेंगे हम एक्स को विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी एक्स कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर में क्या आ जाएगा, ई रेज टू पावर 2x इंटू 2 इंटू 1, यानी क्या आ जाएगा, 2 ई रेज टू पावर 2x आ जाएगा। ये था हमारा यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे लेते हैं। अब एक्सरसाइज की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है, हमारे पास है एफ ऑफ एक्स ई रेज टू पावर एक्स माइनस 1, ठीक है, और क्वेश्चन है फाइंड एफ डैश ऑफ एक्स। एफ डैश एक्स फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफ्रेंशिएट का मतलब होता है डी, विद रिस्पेक्ट टू एक्स का मतलब होता है डी एक्स, ठीक है। दोनों तरफ हम ये अप्लाई कर देंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा एफ ऑफ एक्स, राइट साइड पे आ जाएगा ई रेज टू पावर एक्स माइनस 1। तो जब हम डिफ्रेंशिएट एफ को करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो उसका आंसर आएगा एफ डैश एक्स, ठीक है। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन का कैसे लेते हैं, ये एज इट लगा देना, ई रेज टू पावर एक्स माइनस 1 एज इट लगा देना, और फ़ौरन लिखना है, हमने यही ऑपरेटर लिखना है, डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स जो भी पावर में है, जो भी पावर में है, ठीक है। पावर में क्या है, ई रेज टू पावर सॉरी एक्स अंडर रूट एक्स माइनस 1, अंडर रूट एक्स माइनस 1, ई रेज टू पावर एक्स अंडर रूट एक्स माइनस 1 एज इट लगा देना है, और फ़ौरन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, किसको, पावर को। पावर में क्या है, अंडर रूट एक्स माइनस 1 है। अब करें इसको ई रेज टू पावर एक्स माइनस 1 एज इट। अब इसको कैसे करना है, ये देखिए, डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। फर्स्ट टर्म क्या है, अंडर रूट एक्स, अंडर रूट एक्स का मतलब है एक्स की पावर 1/2, माइनस लगाऊंगी, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करूँगी, किसको करूँगी, 1 को, ई रेज टू पावर अंडर रूट एक्स माइनस 1। अब एक्स की पावर एन का फार्मूला यहाँ लगा दूंगी, 1/2 स्टार्ट में आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, 1/2 माइनस 1 लगाऊंगी, फ़ौरन लिखूंगी डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हम क्या करते थे, एन एक्स एन माइनस 1, फ़ौरन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, जिसकी पावर है, जिस टर्म की पावर है, टर्म कौन सी है, एक्स की पावर है, वो लगा दूंगी, माइनस 1 2 3 4 कोई भी कॉन्स्टेंट टर्म हो उसका जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, 0। डिफ्रेंशिएट करें 1 को विद रिस्पेक्ट टू एक्स, या डेरिवेटिव लें 1 का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी डेरिवेटिव लें कॉन्स्टेंट टर्म का, वो क्या होता है, 0। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई रेज टू पावर अंडर रूट एक्स माइनस 1 इंटू 1/2, ये एक्स इसका एलसीएम ले लें, वो आ जाएगा -1/2। माइनस 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, इंटू 1 भी लिखने की ज़रूरत नहीं, मल्टीप्लाई होके इसी ने आना है, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया। इसको अब सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लें, ई रेज टू पावर एक्स माइनस 1, ये बटे में जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, 1/2 पावर हो जाएगी, ऐसी पावर 1/2, ठीक है, जिसे हम अंडर रूट एक्स भी लिख सकते हैं। ये स्टूडेंट सेकंड पार्ट है हमारे पास, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 3 ई रेज टू पावर 1/x, ठीक है।
सबसे पहले लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफ्रेंशिएट का मतलब होता है डी, विद रिस्पेक्ट टू का मतलब होता है डी एक्स। दोनों साइड पे ये अप्लाई करेंगे। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है एफ ऑफ एक्स, राइट हैंड साइड पे क्या है एक्स रेज टू पावर 3 ई रेज टू पावर 1 बाय एक्स। हाँ जी, एफ ऑफ एक्स को यानी डेरिवेटिव ले रहे हैं एफ ऑफ एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वो क्या होगा एफ डैश ऑफ एक्स। इस पे ये दो टर्म प्रोडक्ट में है, प्रोडक्ट ला लगाएंगे वो क्या होता है, फर्स्ट टर्म एज इट लगा दूंगी, डिफ्रेंशिएट करूँगी विद रिस्पेक्ट टू एक्स सेकेंड टर्म को ई रेज टू पावर 1 बाय एक्स को, दरमियान में प्लस लगाऊंगी। अब क्या करूँगी अब मैं यानी सेकेंड टर्म को एज इट लिख दूँगी और डिफ्रेंशिएट करूँगी विद रिस्पेक्ट टू किसको, फर्स्ट टर्म को एक्स रेज टू पावर 3 को। ठीक है, ये स्टूडेंट्स ये प्रोडक्ट ला लगाना है, इसको एक दफ़ा दोबारा देख लें क्या करना होता है इसमें। फर्स्ट टर्म हम एज इट लिख लेते हैं, सेकंड का डेरिवेटिव लेते हैं, प्लस पहले फर्स्ट टर्म को एज इट लिखा, सेकंड का डेरिवेटिव लिया, प्लस फिर हम क्या करेंगे सेकंड को एज इट लिखेंगे और फर्स्ट का डेरिवेटिव लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने सेकंड टर्म का डेरिवेटिव लिया है, यहाँ पे हमने फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव लिया है। अब कैसे लेते हैं, एफ डैश ऑफ एक्स आ रहा है, हाँ जी, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, ई रेज टू पावर 1 बाय एक्स एज इट लगा देना है, डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स को, इसको पावर को, पावर क्या है 1 बाय एक्स प्लस ई रेज टू पावर 1 बाय एक्स एज इट लगा दी। अब इसका पावर ला लगेगा, एस की पावर एन वाला फार्मूला 3 स्टार्ट में आ जाएगा, एक्स 3 में से एक कम कर देंगे और फॉरन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे जिस टर्म की पावर है, पावर किस टर्म की है एक्स की है, एक्स रेज टू पावर 3 ए रेज टू पावर 1 बाय एक्स। अब इस पर क्वेश्चन लान कभी भी ना लगाइएगा, लग तो जाएगा लेकिन बहुत लंबा हो जाएगा कि जब भी कांस्टेंट ओवर वेरिएबल होगा यानी 1 ओवर एक्स हो, 2 ओवर एक्स हो, 3 ओवर एक्स हो, ऊपर कांस्टेंट टर्म हो, तो आप उस पर क्वेश्चन लाना लगाएं। आप उसको पता है क्या करें, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करने हैं, अपने एक्स की पावर एक्स को ऊपर ले जाएं, ये नीचे एक्स पॉजिटिव है ना, ऊपर जाके क्या हो जाएगा -1, आपने इसको इस तरह का बना देना है। ठीक है, प्लस ई रेज टू पावर 1 बाय एक्स 3 -1 कितना आ जाएगा 2 डी एक्स कैंसिल आ जाएगा इंटू 1। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स रेज टू पावर 3 ई रेज टू पावर 1 बाय एक्स एज इट। अब यहाँ पे भी क्या लगेगा पावर ला लगेगा, कैसे लगेगा -1 स्टार्ट में आ जाएगा, एक्स पावर में से एक हम कम कर देंगे और फॉरन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे जिस टर्म की पावर है, पावर किस टर्म की है एक्स की है। ठीक है, प्लस ये हो चुका है 3x² ई रेज टू पावर 1 बाय एक्स, ये भी आपस में क्या हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ई रेज टू 1 बाई एक्स, ई रेज टू पावर 1 बाई एक्स तो कॉमन आ रहा है, इसको तो कॉमन निकाल दें 1 बाई एक्स को, तो ठीक है ये एक्स की पावर 3 है और ये आता है -x की पावर -2। ठीक है, प्लस यहाँ पे आ जाएगा 3x²। ठीक है, यहीं पे मैं इसको सोल्व कर देती हूँ, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू पावर 1 बाई एक्स, ये आ जाएगा -x³ और x की पावर -2 नीचे जाके क्या आ जाएगा पॉजिटिव, प्लस 3x² प्लस 3x² ई रेज टू पावर 1 बाई एक्स माइनस ये पावर एक कम हो कट जाएगी आपस में, यहाँ पे सिंपल x आ जाएगा प्लस 3x²। ठीक है, इधर से भी आप x को कॉमन निकाल सकते हैं, -1 प्लस 3x आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा एफ डैश ऑफ एक्स आ गया। थर्ड पार्ट है इसका, आपने लिखना है डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफ्रेंशिएट मतलब डी, विद रिस्पेक्ट टू इसका मतलब है डी एक्स, दोनों साइड्स पे आपने अप्लाई कर देना है। लेफ्ट पे है एफ ऑफ एक्स, राइट पे है ई रेज टू पावर एक्स प्लस रेज टू पावर एक्स 1 प्लस ln x। ठीक है, तो जब डेरिवेटिव लेंगे f का तो वो क्या बन जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स। ठीक है, ये एक टर्म है और ये दूसरी टर्म है, इन दोनों पे प्रोडक्ट ला लगेगा। फर्स्ट टर्म एज इट डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सेकेंड टर्म को वो क्या है 1 प्लस ln x, दरम्यान में लगेगा प्लस। अब यानी फर्स्ट टर्म एज इट, सेकेंड का डेरिवेटिव, अब आप इस तरह करें सेकेंड एज इट लिख लें,
सेकंड एज इट लिख लें और डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करें फर्स्ट टर्म को। ये देखिए बच्चे, ये फर्स्ट टर्म एज इट है, ये सेकंड टर्म एज इट है। अगर फर्स्ट टर्म एज इट लिखा है तो सेकंड का डेरिवेटिव लिखा है, अगर सेकंड टर्म एज इट लिखी है तो फर्स्ट का डेरिवेटिव लिखा है। प्रोडक्ट ला है और दरम्यान में क्या लगाना है, प्लस। ये फर्स्ट टर्म है और ये सेकंड टर्म है। फर्स्ट टर्म एज इट, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड टर्म प्लस, अब सेकंड टर्म एज इट, डेरिवेटिव लिया है फर्स्ट टर्म का, ठीक है। ये ई रेज़ टू पावर एक्स, अब इसका डेरिवेटिव लें, डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स किसको, 1 को, प्लस है डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है किसको, यानी ये दो फंक्शन के दरम्यान में प्लस है तो फर्स्ट टर्म को भी करेंगे और सेकंड टर्म का भी डेरिवेटिव लेंगे, ln x को, प्लस 1 प्लस ln x, एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट, फॉरन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है किसको, पावर को, पावर में क्या है, x है, ई रेज़ टू पावर एक्स एज इट, 1 का डेरिवेटिव क्या होता है 0 प्लस ln x का डेरिवेटिव मैंने नहीं सिखाया, आप देख लें। जब भी हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स किसको, ln x को, तो हम क्या करेंगे, हम 1 ओवर जिसका ln है वो रिटर्न करेंगे, 1 ओवर x करेंगे और फॉरन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे x को, ये जो यहाँ पे लिखा है x को करेंगे, तो ये dx कैंसिल, 1 ओवर x आ जाएगा। अगर हम डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करें ln 2x को, तो कैसे करूँगी मैं, 1 ओवर जिसका ln है, ln किसका है 2x का, और फॉरन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है किसको, इसी को 2x को, ठीक है। तो कैसे करेंगे, 1 ओवर 2x एज इट लगा, 2 बाहर आ जाएगा, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, 2 बाहर आ जाएगा, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे कि इसको x को, 2x कैंसिल, ये कैंसिल, इसका आंसर भी आ गया 1/x। इज इट क्लियर। अब ln का डेरिवेटिव कैसे लेना है, 1 ओवर ln किसका है, x का है, x लगा देंगे और फॉरन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे किसको, इसी को, x को, ठीक है, प्लस 1 प्लस ln x, ये आ जाए ई रेज़ टू पावर एक्स, ये dx कैंसिल, इधर क्या आ जाएगा 1, ठीक है, dx कैंसिल हो जाएगा, ex, ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा, प्लस इधर क्या आएगा 1 प्लस ln x ई रेज़ टू पावर एक्स। अब ई रेज़ टू पावर एक्स जो है वो आप कॉमन ले लें, 1/x प्लस 1 प्लस ln x आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आप इसका एलसीएम ले लें, इसके बटे में 1 है, इधर x है, दोनों का एलसीएम x आ जाएगा, x को x पे डिवाइड किया 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 प्लस x को 1 पे डिवाइड किया x आ जाएगा, x जो है वो फिर उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 प्लस ln x, ठीक है। अब इसका फोर्थ पार्ट देख लें, f ऑफ x इज इक्वल टू ई रेज़ टू पावर एक्स ई एक्स माइनस प्लस 1, फोर्थ पार्ट है माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है। पहला स्टेप क्या है, हमने लिखना है डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है एफ ऑफ एक्स, राइट हैंड साइड पे क्या है ई रेज़ टू पावर एक्स ओवर ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स प्लस 1। एफ़ का डेरिवेटिव क्या होता है, एफ डैश ऑफ एक्स, अब ये बटे में है, इस पे लगना है कोशेंट ला, नीचे वाले का स्क्वायर लगा दूंगी, नीचे वाला एज इट लिख दूंगी, फिर फॉर्मूला लिखूंगी डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है ऊपर वाली टर्म को, ई रेज़ टू पावर एक्स को, दरम्यान में लगाऊंगी माइनस, अब ऊपर वाली टर्म क्या होगी एज इट, और फॉरन यानी नीचे वाली एज इट फॉरन डी ओवर डी एक्स, अब क्या है ऊपर वाली है एज इट, फॉरन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है किसको, नीचे वाली को, ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स प्लस 1, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, दरमियान में माइनस, प्रोडक्ट में प्लस लगता है, क्वोशंट में माइनस लगता है। अब ऊपर वाला एज इट और नीचे वाले का डेरिवेटिव, ठीक है, ये था फार्मूला, ये नीचे वाला एज इट ऊपर वाले का डेरिवेटिव, ये ऊपर वाला एज इट नीचे वाले का डेरिवेटिव। अब नीचे वाले का क्या है स्क्वायर, नीचे वाला एज इट
अब एक्सपोनेंशियल कैसे डेरिवेटिव लेते हैं, ई रेज टू पावर एज इट, फॉरन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है किसको, पावर को, एक्स को, माइनस ई रेज टू पावर एक्स। अब इसका क्या करना है, पहले डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है किसको, ई रेज टू पावर माइनस एक्स को, दरमियान में प्लस, फिर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है किसको, 1 को। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू, हाँ जी नीचे वाले का है स्क्वायर, नीचे वाले का स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पे ई रेज टू पावर माइनस एक्स प्लस 1, डी एक्स कैंसल, ई एक्स 1 से मल्टीप्लाई होकर यही आना है माइनस ई रेज टू पावर एक्स एज इट, यहाँ पे देखिए ई रेज टू पावर माइनस एक्स एज इट, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एस करना है किसको, पावर को, पावर को करना है, फॉरन पावर को, माइनस एक्स को, ठीक है। प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या होता है, 0, एफ डैश ऑफ एक्स ई रेज टू पावर माइनस एक्स प्लस 1 का होल का स्क्वायर। अब यहाँ देखिए ई रेज टू पावर माइनस एक्स प्लस 1, ई रेज टू पावर एक्स माइनस ई रेज टू पावर एक्स, ई रेज टू पावर माइनस एक्स, हाँ जी। अब इसको डील करना है ना, ये तो ऐसे लिख दिया ना, डिफ्रेंशिएट करना है माइनस एक्स को विद रिस्पेक्ट टू एक्स, -1 बाहर आ जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा, और डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स किसको, एक्स पे लग जाएगा, ठीक है। डी एक्स कैंसिल हो जाएगा। अब क्या होगा, नीचे है ई रेज टू पावर माइनस एक्स प्लस 1 का होल का स्क्वायर, ई एक्स और ई एक्स कॉमन आ रहा है, इसको कॉमन निकाल दें, ये कॉमन आ जाएगा तो इधर क्या बचेगा, ई रेज टू पावर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस, ये कॉमन निकल गया है, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस ई माइनस एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा ई माइनस एक्स प्लस 1 का होल का स्क्वायर, ई रेज टू पावर एक्स, ये दोनों प्लस हो जाएंगे, 2 टाइम्स ई रेज टू पावर माइनस एक्स प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। ये आंसर आ जाएगा। इतना भी ठीक है, मज़ीद भी हो सकता है, देखें ई एक्स को अगर अंदर मल्टीप्लाई करें, ई एक्स इंटू ई माइनस एक्स हो जाएगा, प्लस ई एक्स 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ई एक्स हो जाएगा, नीचे है ई माइनस एक्स प्लस 1 का होल का स्क्वायर। तो ये देखें ये क्या होगा, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 ई, दोनों की पावर ऐड हो जाएंगी, एक्स माइनस एक्स प्लस ई रेज टू पावर एक्स, नीचे वाले का स्क्वायर लिखा दें, एक्स माइनस एक्स 0, ई की पावर 0 1 होता है तो 2 आ जाएगा, 2 प्लस ई रेज टू पावर एक्स, नीचे वाले का स्क्वायर, ठीक है। जिस स्टूडेंट फिफ्थ पार्ट है उसमें एल एन ई रेज टू पावर एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स, इसको किसी का नाम नहीं दिया, सबसे पहले आप इसको लेट एफ ऑफ एक्स का नाम दें, एल एन ई एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स। अब लिखें डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएट डी विद रिस्पेक्ट टू एक्स का मतलब है डी एक्स, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, एफ ऑफ एक्स, राइट पे क्या है, एल एन ई रेज टू पावर एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स, ठीक है। ये हो गया, एफ का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, एफ डैश ऑफ एक्स। अब एल एन का मैंने आपको सिखाया हुआ है क्या करना है, एल एन में 1 एल एन की जो भी टर्म है, जिस टर्म का भी एल एन है उसको बटे में लिख देना है, ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स। बटे में लिखने के बाद फ़ौरन आपने लिखना है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी ओवर डी एक्स लिखना है, ठीक है। और उसके बाद किसका लेना है, इसी टर्म का लेना है, इसी का हमने ले लेना है, ई रेज टू पावर एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स, ठीक है। अब करें इसको 1 ई रेज टू पावर एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स। अब दोनों के दरमियान में प्लस है, फर्स्ट टर्म का भी लेंगे और सेकंड का भी लेंगे, दरमियान में प्लस लगा देंगे। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, ई रेज टू पावर एक्स को, प्लस डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है ई रेज टू पावर माइनस एक्स को, ठीक हो गया। 1 ई रेज टू पावर एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स। हाँ जी, एक्सपोनेंशियल का कैसे डेरिवेटिव लेते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज ए फॉरन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, पावर को, पावर क्या है एक्स, प्लस ये क्या करना है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इज फॉरन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, पावर को क्या है माइनस एक्स है।
अब क्या है 1/e⁻x प्लस e⁻−x डी एक्स कैंसिल हो गया एक्स इंटू 1 प्लस e⁻−x। इसका कैसे लेंगे, माइनस बाहर आ जाएगा, डिफ्रेंशिएट करना है x को विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो 1/e⁻x प्लस e⁻−x 1 से मल्टीप्लाई हो गया x हो जाएगा और ये माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा e⁻x डी एक्स कैंसिल, 1 के साथ ये मल्टीप्लाई हो गया, यही आएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। इधर लगा दें e⁻x प्लस e⁻−x बटा e⁻x, ऊपर माइनस है नीचे प्लस है e⁻−x। ओके, अब हमारा 6 पार्ट देख लें क्या है। f(x) इज इक्वल टू e⁻ax माइनस e⁻−ax बटा e⁻ax प्लस e⁻−ax। ठीक है, ये मैं इसको इधर साइड से स्टार्ट करती हूँ। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखना है, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफ्रेंशिएट का मतलब डी, विद रिस्पेक्ट टू एक्स का मतलब होता है डी एक्स। दोनों साइड्स पे हम अप्लाई कर देंगे। ठीक है, लेफ्ट पे क्या है f(x), राइट पे क्या है e⁻ax माइनस e⁻−ax बटा e⁻ax प्लस e⁻−ax। f का डेरिवेटिव क्या है f'(x). ठीक है, f'(x). इस पे क्या ला लगना है, कोशेंट। वो क्या होता है, नीचे वाले का मैं क्या करूँगी, स्केयर लगा दूँगी। फिर नीचे वाला एज इट लिख दूँगी e⁻ax प्लस e⁻−ax और फ़ौरन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करूँगी किसको, ऊपर वाले को e⁻ax माइनस e⁻−ax। फिर दरम्यान में लगाऊँगी माइनस, ऊपर वाला एज इट e⁻ax माइनस e⁻−ax। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करूँगी किसको, नीचे वाले को e⁻ax प्लस e⁻−ax। ठीक हो गया। इधर क्या है f'(x) इज इक्वल टू, नीचे वाले का क्या है, स्क्वायर है। यहाँ पे नीचे वाला एज इट लिखा हुआ है। अब ये फर्स्ट टर्म पे भी लगेगा, दरम्यान में माइनस लगेगा और सेकंड टर्म पे भी लगेगा। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है e⁻ax को, दरम्यान में माइनस। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है e⁻−ax को, माइनस। अब ये वाली टर्म एज इट लगा देनी है e⁻ax माइनस e⁻−ax। इधर हमने क्या करना है, डिफ्रेंशिएट फर्स्ट टर्म को करना है e⁻ax को, दरम्यान में प्लस लगाऊंगी। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है सेकंड टर्म को e⁻−ax को। ठीक है, f'(x) आपको छोटा छोटा नज़र आओगा, आप इसको जूम करके ना बड़ा करके इसको, इस वीडियो को देखिएगा, फिर क्लैरिटी समझ आ जाएगी। e⁻ax प्लस e⁻−ax का होल का स्क्वायर e⁻ax प्लस e⁻−ax। अब देखिए एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, e⁻ax एज इट, फ़ौरन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है किसको, पावर को ex, चाहे पावर उधर से ले लें चाहे इधर से ले लें, एक ही बात है। दरम्यान में क्या लगेगा, माइनस। एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपने क्या करना है, एज इट लगा देना है। फ़ौरन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना इस पावर को माइनस ex को। ठीक है, अब ये क्या है, माइनस e⁻ax माइनस e⁻ax एज इट लिखा हुआ है। अब इसका देखें कैसे डेरिवेटिव लेते हैं, e⁻ax एज लगा दूँगी, फ़ौरन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करूँगी पावर को ax को, दरमियान में प्लस e⁻−ax एज इट लिख दूँगी, फ़ौरन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करूँगी किसको, पावर को माइनस ex को। ठीक है, अब f'(x) नीचे वाले का क्या है, स्क्वायर है
ई रेज टू पावर ए एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस ए एक्स एज इट लिखा हुआ है। अब ये देखें ई रेज टू पावर ए एक्स एज इट लिखा हुआ है। ए बाहर निकाल दूँगी कांस्टेंट और डिफ्रेंशिएट करूँगी एक्स को विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएट करूँगी एक्स को विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। माइनस ई रेज टू पावर माइनस ए एक्स, अब इसका डेरिवेटिव कैसे लेना है देखें, माइनस ए बाहर निकाल दूँगी, डिफ्रेंशिएट करूँगी एक्स को विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएट करूँगी एक्स को विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये फिनिश हो गई, यहाँ तक ये स्टोरी फिनिश हो गई इसकी, ठीक है। माइनस ई रेज टू पावर ए एक्स माइनस ई रेज टू पावर माइनस ए एक्स। अब इस वाली का देखें, ई रेज टू पावर ए एक्स एज इट है। अब ए बाहर निकाल दूँगी, डिफ्रेंशिएट करूँगी एक्स को विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। प्लस ई रेज टू पावर माइनस ए एक्स एज इट है। अब इसमें माइनस ए बाहर निकालूंगी, एक्स के साथ मल्टीप्लाई और इसको बाहर निकाल दूँगी, डिफ्रेंशिएट करूँगी एक्स को विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स को विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। ब्रैकेट बंद। ये जो स्टोरी है इसकी होगी डेरिवेटिव की। अभी देखिए डी एक्स कैंसिल, ये सारी डी एक्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। एफ डैश ऑफ एक्स आपका आ गया है ई रेज टू पावर ई एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस ई एक्स होल का स्क्वायर, ई रेज टू पावर ई एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस ई एक्स। इधर क्या बचा, ए रेज टू पावर ए एक्स माइनस माइनस प्लस ए इंटू ई रेज टू पावर माइनस ई एक्स। ये तो वन है ना, वन इसके साथ मल्टीप्लाई हो के यही चीज़ आनी है, इसलिए लिखने की ज़रूरत नहीं है। माइनस ई रेज टू पावर ई एक्स माइनस ई रेज टू पावर माइनस ई एक्स। ए से मल्टीप्लाई होके ए ही आएगा, तो ए इंटू ई रेज टू पावर ए एक्स प्लस माइनस माइनस ए इंटू ई रेज टू पावर माइनस ए एक्स आ जाएगा, ठीक है। इसको नेक्स्ट ही कर देते हैं। यहाँ पर पहले देख लें क्या बन गया है, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू पावर ए एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस ए एक्स का होल का स्क्वायर। अब इधर से ए जो है वो कॉमन आ रहा है, ए कॉमन आ जाएगा, ई रेज टू पावर ए एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस ए एक्स। इधर ए कॉमन आके क्या हो जाएगा, ई रेज टू पावर ए एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस ए एक्स, मैन में माइनस, इधर से भी ए कॉमन आ जाएगा, ई रेज टू पावर ए एक्स माइनस ई रेज टू पावर माइनस ए एक्स। कॉमन ए आने के बाद क्या आ जाएगा, ई रेज टू पावर ए एक्स माइनस ई रेज टू पावर माइनस ए एक्स, ठीक है। ये दोनों सेम है, इसकी पावर भी 2 हो जाएगी, 1 + 1 2 हो जाएगी, 1 + 1 2 आ जाएगी, और ए जो है वो क्या आ जाएगा कॉमन। इधर ही कर लूँ फिर मैं, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू नीचे वाले का तो स्क्वायर है, ई रेज टू पावर ए एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस ए एक्स का होल का स्क्वायर। ये तो मैंने कॉमन निकाल दिया, ठीक है। ए एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, ए इन दोनों से कॉमन आ गया, इन दोनों की पावर भी 2 हो गई और इन दोनों की पावर भी 2 हो गई, ठीक है। ई रेज टू पावर ए एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस ए एक्स का क्या गया स्क्वायर, माइनस, ठीक है, देखिए माइनस ई रेज टू पावर ए एक्स माइनस ई रेज टू पावर माइनस ए एक्स का भी क्या बन गया स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। अब यहाँ पे एफ डैश एक्स की सिम्प्लीफिकेशन करनी है, देखिए ई रेज टू पावर ए एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस ए एक्स का होल का स्क्वायर है, ये कॉमन आ गया। अब इसका स्क्वायर खोलो, ई रेज टू पावर ए एक्स का होल का स्क्वायर प्लस, ये जगह जो है ना कंजस्टेड हो जानी है, इसको ना मैं बताती हूँ, यहाँ पे खोल देती हूँ, ये देखिए यहीं पे मैं आपको कर देती हूँ, ये देखिए यहीं पे ऑनवर्ड मैं आपको कर देती हूँ, ये देखिए एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे
कर देना चाहिए था मुझे। एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये कॉमन आ गया था, ई रेज पावर ई एक्स प्लस ई रेज पावर माइनस ई एक्स का होल का स्क्वायर माइनस ई रेज पावर ई एक्स माइनस ई रेज पावर माइनस ई एक्स का होल का स्क्वायर। ठीक है, बट्टे में अब ये मैंने दो बड़ी ब्रैकेट लगाई हैं, ठीक है ना, ई रेज पावर ई एक्स प्लस ई रेज पावर माइनस ई एक्स का होल का स्क्वायर। ए अब इसका स्क्वायर खोलें, ई रेज पावर ई एक्स का होल का स्क्वायर प्लस ई रेज पावर माइनस ई एक्स का होल का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले वाला। फर्स्ट टर्म क्या है, ई एक्स है, दूसरी टर्म क्या है, ई रेज पावर माइनस ई एक्स है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये वाला फार्मूला लगा दिया, ठीक है, माइनस इस पे लगा ए माइनस बी का होल का स्क्वायर है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर ई रेज पावर ए एक्स का होल का स्क्वायर, ई रेज पावर माइनस ए एक्स का होल का स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले वाला। फर्स्ट टर्म में ई रेज पावर ए एक्स, सेकेंड टर्म में ई रेज पावर माइनस ए एक्स, ठीक है। नीचे बट्टे में क्या है, ई रेज पावर ए एक्स प्लस ई रेज पावर माइनस ए एक्स का होल का स्क्वायर। बट्टे में तो वो आ जाएगा ई रेज पावर ए एक्स प्लस ई रेज पावर माइनस ए एक्स का होल का स्क्वायर। ए अब ये क्या हो जाएगा, ई रेज पावर क्या आ जाएगा 2ex, ये आ जाएगा ई रेज पावर माइनस 2ex। ये दोनों ई हैं, ये पावर ऐड हो जाएंगी, ए एक्स माइनस ई एक्स वो हो जाएगा 0, ई की पावर 0 क्या हो जाएगी 1, तो क्या आ जाएगा 2, समझ आ गई है। माइनस ये भी ई की पावर क्या, ये देखिए बेटा यहाँ मैं आपको बता देती हूँ, ई रेज पावर ई एक्स माइनस ई रेज पावर ई एक्स, ई की पावर क्या की 0 जो कि इसकी को रहता है 1, ई रेज पावर 2ex हो जाएगा, बाहर माइनस के अंदर माइनस हो जाएगा, ई रेज पावर माइनस 2ex हो जाएगा, बाहर माइनस से अंदर प्लस हो जाएगा 2, ये भी ई ए एक्स माइनस ए एक्स हो जाएगा ना, तो ई पावर 0 जो कि 1 हो जाएगा, सिंपल 2 आ जाएगा, ठीक है। देखिए ये दोनों इसके साथ हो गए कैंसिल, 2 + 2 क्या आ गया 4, ऊपर आ जाएगा 4a बटा ई रेज पावर ई एक्स प्लस ई रेज पावर माइनस ई एक्स का होल का स्क्वायर। ये नेक्स्ट है हमारा 7th पार्ट है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल एन ई रेज पावर 2x प्लस ई रेज पावर माइनस 2x, ठीक है। पहले लिखना है डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। लेफ्ट पे है एफ ऑफ एक्स, राइट पे क्या है अंडर रूट एल एन ई रेज पावर 2x प्लस ई रेज पावर माइनस 2x, ठीक है। हाँ जी, ये आ जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स, ये अंडर रूट का मतलब है होल की पावर 1/2 है, होल की पावर कितनी है 1/2, ऐसे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करें, एल एन ई रेज पावर 2x प्लस ई रेज पावर माइनस 2x, होल की पावर है 1/2, तो x की पावर n, पावर ला लगाना है, कैसे लगाना है 1/2 शुरू में आ जाएगा, ये पूरा x हो जाएगा, एल एन ई रेज पावर 2x प्लस ई रेज पावर माइनस 2x, इसकी पावर में 1/2 -1 हो गया, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, जिसकी पावर है, जिस टर्म की क्या है पावर है, पावर किस टर्म की है एल एन ई रेज पावर 2x प्लस ई रेज पावर माइनस 2x की है, ठीक है। हाँ जी, अब ये क्या होगा, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/2 एल एन ई रेज पावर 2x प्लस ई रेज पावर माइनस 2x, इसके एलसीएम ले लें वो आ जाएगा -1/2। अब इसको एल एन को डिफ्रेंशिएट करना है, एल एन का डिफ्रेंशिएट मैंने आपको सिखाया है 1/, जिस टर्म का भी एल एन है वो टर्म हम बटे में लिख देंगे, एल एन किस टर्म का है ई रेज पावर 2x प्लस ई रेज पावर माइनस 2x का, और फ़ौरन लिखूँगी डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, किसको डिफ्रेंशिएट करूँगी इसी को कर दूँगी, ई रेज पावर 2x प्लस ई रेज पावर माइनस 2x, ठीक है। अब ये देखें एफ डैश ऑफ एक्स 1/, ये बटे में जाके क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, एल एन ई रेज पावर 2x प्लस ई रेज पावर माइनस 2x 1/2 हो जाएगा इंटू, ये है 1/, ई रेज पावर 2x प्लस ई रेज पावर माइनस 2x। अब इसका फर्स्ट टर्म पे भी लगेगा और सेकंड टर्म पे भी लगेगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करूँगी, फर्स्ट टर्म क्या है ई रेज टू पावर 2x, दरम्यान में डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करूँगी किसको ई रेज टू पावर माइनस 2x को,
ठीक है। अब क्या होगा एफ डैश ऑफ एक्स, ठीक है। पहले ये देखिए ये पावर ला लगा है, होल की पावर को डील किया है, पावर के बाद फिर एल एन को डील किया है, एल एन के बाद क्या है सम ऑफ टू फंक्शंस को डील किया है। अब ये क्या है 1/2, ये 1/2 है, इसको अंडर रूट में लिख सकते हैं एल एन ई रेज पर 2x प्लस ई रेज पर -2x इंटू 1/, ई रेज पर 2x प्लस ई रेज पर -2x इंटू, अब इसका कैसे मैंने सिखाया है ई रेज पर 2x एज इट, फॉरन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है पावर को 2x को, प्लस यहाँ पे ई रेज पर -2x एज इट, फॉरन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है किसको पावर को -2x को करना है। एफ डैश ऑफ एक्स 1/2 अंडर रूट एल एन ई रेज पर 2x प्लस ई रेज पर -2x इंटू 1/, ई रेज पर 2x प्लस ई रेज पर -2x। हाँ जी, अब इसको कैसे करना है ई रेज पर 2x एज इट, 2 बाहर आ जाएगा, डिफ्रेंशिएट करूँगी x को विद रिस्पेक्ट टू x, प्लस ई रेज पर -2x एज इट है, -2 कहाँ आ जाएगा बाहर, डिफ्रेंशिएट करूँगी x को विद रिस्पेक्ट टू x, वन ओवर 2 अंडर रूट एल एन ई रेज पर 2x प्लस ई रेज पर -2x, ई रेज पर 2x प्लस ई रेज पर -2x इंटू, ये कैंसिल हो जाएगा, दोनों में से 2 क्या आ जाएगा बाहर, अंदर क्या आ जाएगा ई रेज पर 2x, 2 इसमें से इस पूरी टर्म में से 2 कॉमन निकल आया, तो ई रेज पर 2x आ जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई हो गया ये यानी ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा -2 कॉमन चला गया, यहाँ पे सिर्फ रह जाएगा ई की पावर -2x, क्योंकि ये किसके इक्वल है ये 1 के इक्वल है, ये भी 1 के इक्वल है, ये 2 और 2 आपस में कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा आ गया रिक्वायर्ड आंसर एल एन ई रेज पर 2x प्लस ई रेज पर -2x, ऊपर आ जाएगा ई रेज पर 2x माइनस ई रेज पर -2x, बटे में आ जाएगा ई रेज पर 2x और ई रेज पर -2x, ठीक है। ये हमारा एफ डैश एक्स आ गया। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पार्ट नंबर 8 है, एल एन अंडर रूट ई रेज पर 2x प्लस ई रेज पर -2x, ठीक है। सबसे पहला स्टेप है लेट इसको एफ ऑफ एक्स का नाम दे दें, इसको नाम नहीं दिया हुआ किसी का, एल एन अंडर रूट ई रेज पर 2x प्लस ई रेज पर -2x। अब लिखना है अपने डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये डिफ्रेंशिएट और ये विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये डिफ्रेंशिएट और ये विद रिस्पेक्ट टू, दोनों साइड पे अप्लाई कर दिया। लेफ्ट पे है एफ ऑफ एक्स और राइट पे है आपका एल एन अंडर रूट ई रेज टू पावर 2x प्लस ई रेज पर -2x, ठीक है। एफ का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स। अब यहाँ पे एल एन की डीलिंग है, पहले पावर की डीलिंग नहीं है एल एन की, एल एन की डीलिंग क्या होती है, हमने 1/, एल एन जिस भी टर्म का है वो टर्म हमने नीचे लिख देनी है, एल एन किस टर्म का है अंडर रूट ई रेज टू पावर 2x प्लस ई रेज टू पावर -2x, ई रेज टू पावर 2x प्लस ई रेज टू पावर -2x, और फ़ौरन लिख देना है डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका ही डेरिवेटिव ले लेना है इसका, अंडर रूट ई रेज टू पावर 2x प्लस ई रेज टू पावर -2x। अगेन आई रिपीट एल एन का डेरिवेटिव ले लेना, तो सबसे पहले क्या करूँगी 1/, एल एन जिस टर्म का भी है ना वो टर्म सारी की सारी नीचे आ जाएगी, फिर डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करूँगी, इसी जो पट्टे में हमने रखी ना सारी टर्म लिखना है इसी का अगेन हमने क्या कर देना है डेरिवेटिव लेना है, ऐसे लगाइए। तो एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/रूट ई रेज पावर 2x प्लस ई रेज पावर -2x। जी बेटा, अब ये होल की पावर अंडर का मतलब है होल की पावर 1/2 है, ठीक है। तो 1/2 का मतलब क्या 1/2 शुरू में आ जाएगा, ई रेज पावर 2x प्लस ई रेज पावर -2x, 1/2 -1 हो जाएगी, और फ़ौरन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करूँगी, जिस टर्म की पावर किस टर्म की है ई रेज पावर 2x प्लस ई रेज पावर -2x की है, ठीक है।
अब यहाँ पे आ जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/√e रेज पर 2x प्लस e रेज पर -2x इंटू 1/2। अब ये पावर सॉल्व करोगे तो आपके आएगा e2x प्लस e -2x, एलसीएम लेने के बाद आएगा -1/2। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लगना है, फर्स्ट टर्म का भी लूँगी और सेकंड का भी दरम्यान में प्लस लगा दूँगी। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करूँगी e रेज पर 2x को, प्लस डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करूँगी e पावर -2x को। अब ये क्या है 1/2, ये √e रेज पर 2x प्लस -2x। ठीक है, ये 1/2 बटे में आगे क्या हो जाएगा पॉजिटिव 2x प्लस e रेज पर -2x। ठीक है, एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, e रेज पर 2x एज इट फॉरन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है पावर का 2x का, प्लस एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट लगा दूंगी, फॉरन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है पावर को -2x को। ठीक है, 1/2 √e रेज पर 2x प्लस e रेज पर -2x, e रेज पर 2x प्लस e रेज पर -2x। अब e रेज पर 2x एज इट है, 2x का कैसे लूँगी, 2 बाहर आ जाएगा, डिफ्रेंशिएट करूँगी x को विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएट x को करूँगी विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस ई। अब इसका कैसे लेना है, -2 बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये -2 स्केलर कॉन्स्टेंट से जो मल्टीप्लाई वो बाहर आ जाएगा और डिफ्रेंशिएट करूँगी x को विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएट करूँगी x को विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये हमारे कैंसिल हो जाएंगे। 2 √e रेज पर 2x प्लस e रेज पर -2x, 2x प्लस e रेज पर -2x, 2 हमारा कॉमन आ रहा है, अंदर आ जाएगा e रेज पर 2x प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, e रेज पर क्या आ जाएगा -2x। ये तो 1 की, ये भी 1 की इक्वल है, ये भी 1 की इक्वल है। ठीक है, ये 2 हमारा क्या हो जाएगा कैंसिल, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। ठीक है जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है y इज इक्वल टू a² ln √x और फाइंड आपने करना है dy/dx। अब उन्होंने y का नाम दिया, पहले f का नाम दिया, अब y का नाम दिया। तो पहला स्टेप है डिफ्रेंशिएट, ये जो चीज़ है ये आपको कहता है डिफ्रेंशिएट विद, यानी डिफ्रेंशिएट करना है, डी का मतलब डिफ्रेंशिएट करना है, dx का मतलब है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएट डी विद रिस्पेक्ट टू एक्स डी एक्स, दोनों साइड्स पे अप्लाई कर दें डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। लेफ्ट पे क्या है y, राइट पे क्या है a² ln √x। ठीक है, ये dy/dx आ गया। अब ये क्या है प्रोडक्ट ला लगाने, ये दो फंक्शन है, एक ये फंक्शन है मेरा और एक मेरा फंक्शन ये है। तो क्या करना है, फर्स्ट फंक्शन एज इट डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सेकंड वाले को, सेकंड क्या है ln √x। ठीक है, दरम्यान में लगाना है प्लस प्रोडक्ट में। अब हमने क्या करना है, पहला एज इट लिखा था, अब दूसरा एज इट लिख दो ln √x एज इट, ये पहला एज इट है, ये दूसरा एज इट है। जब दूसरे को एज इट लोगे तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स किसको करोगे, पहले वाले को ही करोगे ना, एक्स के। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा dy/dx इज इक्वल टू x²। हाँ जी, ln वाले को कैसे करते हैं, 1/ln, जिस टर्म का भी ln है वो टर्म नीचे लिख देनी है √x, और फॉरन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है किसको, इसी वाले को √x को। ठीक है, जी स्टूडेंट्स, प्लस लगाऊंगी ln √x एक्स की पावर n, पावर रूल लगाऊंगी, 2 स्टार्ट में x, 2 में से 1 कम कर दूंगी, 2 - 1 करूंगी और फॉरन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करूंगी। ये इसको जिस टर्म की पावर है, पावर किस टर्म की है, x की है, उसका डेरिवेटिव लूँगी। ठीक है, एक्स के लगाऊंगी इंटू 1/, ये क्या लिखा हुआ है √x। अब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करूँगी, इसका मतलब है एक्स की पावर कितनी है 1/2 प्लस ln √x है 2, 2 - 1 कितना आ जाएगा, x आ जाएगा, dx कैंसिल इंटू 1 नहीं लिखने की ज़रूरत, x² इंटू 1/√x। अब इसका क्या करूँगी, 1/2 स्टार्ट में आ जाएगा, x में 1/2 - 1 करूँगी, फॉर x की पावर n वाला n x n - 1
वाला 1/2 स्टार्ट में एक्स 1/2 -1 करूँगी, फ़ौरन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करूँगी, जिस टर्म की पावर है वो किसकी है, एक्स की है, प्लस ये हुआ बाई 2x ln √x, ठीक है। dx कैंसिल हो जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे -1/2, वो बटे में चला जाएगा, ठीक है। बाकी सिम्प्लीफिकेशन रहेगी वो आप खुद कर लीजिएगा इसकी। जी स्टूडेंट्स, सेकंड क्वेश्चन है इसका, सेकंड का सेकंड पार्ट है y = x ln x। पहला स्टेप है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करूँगी, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करूँगी, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करूँगी। लेफ़्ट पे है y, राइट पे है x ln x। ये आ गया मेरा dy/dx। यहाँ पे दो फंक्शन है, एक ये है और एक ये है, इस पर प्रोडक्ट ला लगेगा। फर्स्ट फंक्शन एज इट डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करूँगी, किसको, सेकंड टर्म को। ये जो अंडर है ना, इसको पहले ही लिख लें आप, ln x की पावर कितनी है 1/2, दरमियान में क्या लगाऊंगी प्लस। अब ये फर्स्ट एज इट है और सेकंड का डेरिवेटिव है। अब नेक्स्ट क्या होगा, यहाँ पे फर्स्ट एज इट है, नेक्स्ट में सेकंड एज इट लिख दें, ठीक है, सेकंड एज इट लिख दें और डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करूँगी। अगर सेकंड को एज इट लिखा है तो डिफरेंशिएट किसको करना है, फर्स्ट वाले को, ठीक है। फर्स्ट एज इट सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट फर्स्ट का डेरिवेटिव एक्स। आप इस पर एक्स की पावर ला लगेगा 1/2 स्टार्ट में ln x 1/2 -1, फ़ौरन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, जिस टर्म की पावर है उसका डेरिवेटिव लेना है, ln x की पावर है, ln x का डेरिवेटिव लेना है। यहाँ पे क्या आ जाएगा √ln x, dx कैंसिल 1 आ जाएगा, इससे मल्टीप्लाई होकर ये होगा x 1/2, इसका एलसीएम लें इसकी पावर को तो -1/2 आएगा, ठीक है, इनटू। अब इसका डेरिवेटिव ln का जब भी डेरिवेटिव लेते हैं क्या करते हैं, 1/, जिस टर्म का भी ln है ना, x का ln है ना, तो x को नीचे लिख देना है और फ़ौरन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करना है, किसको, इसी को, x को कर देना है, प्लस ये क्या आ जाएगा ln x, ये dx कैंसिल हो जाएगा 1/2x और ये भी बटे में जाके क्या हो जाएगा ln x की पावर कितनी हो जाएगी 1/2, ठीक है। ये भी x है तो ये x² हो जाएगा 2, नहीं ये ऊपर है जी, ये ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये बटे में है, x/2 ln x नीचे जाके 1/2 हो जाएगा, बटे वाला x ये है, ठीक है, प्लस ये क्या है ln x आ जाएगा, ये x क्या हो जाएगा कैंसिल, ठीक है। ये मेरा आ गया dy/dx, इतना भी काफ़ी है, एलसीएम लेने तो लेने, इसके बटे में क्या है 1, तो 2 ln x की पावर क्या आ जाएगी 1/2, इसको इस पे तकसीम किया 1 आएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई 1 प्लस इसको 1 पे तकसीम किया ये आ जाएगा, सारा का सारा इससे मल्टीप्लाई होगा 2 ln x की पावर 1/2 ln x, ये भी पावर 1/2 है, तो 1 + 2 1/2 इसको ऐड करें 1/2 + 1/2 1 आ जाएगा, ठीक है। ln x है ना, दोनों सेम है ना, ln x है तो इनकी पावर 1/2 + 1/2 हो जाएगी, तो ये क्या आ जाएगा 2 ln x का 1/2 1 + 2 ln x 1/2 2/2 और जो कि 1 के इक्वल आएगा 1 पावर आ जाएगी 2 ln x की पावर क्या आ जाएगी 1/2, आपका डिवाइड। ये स्टूडेंट इसका थर्ड पार्ट देखें, y = x ln x है, आपने लिखना है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, लेफ्ट पे है y, राइट पे है x/ln x, तो क्या होगा, अब क्वेश्चन डाल लगेगा, नीचे वाले का स्क्वायर आ जाएगा, नीचे वाला एज इट डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, किसको, ऊपर वाले को, दरमियान में माइनस, अब ऊपर वाला एज इट डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, किसको, नीचे वाले को, ठीक है। ये कैंसिल तो आ जाएगा ln x × 1, यही आ जाएगा -x, ln का कैसे डेरिवेटिव लेते हैं बताएं, ln x का होल हम क्या करते हैं 1/, जिस टर्म का ln है उस टर्म को बटे में लिख देते हैं और फ़ौरन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं, किसको, x को ही करना है हमने, ठीक है। तो ये आ गया, नीचे क्या है ln x का होल का स्क्वायर ln x
ये एक्स और एक्स कैंसिल, डी एक्स कैंसिल, आ गया 1। ये आंसर आ गया। अब इसका फोर्थ पार्ट कर लेते हैं। y इज इक्वल टू ए स्क्र ln 1/x। ठीक है, पहला स्टेप क्या है, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। लेफ्ट पे क्या है y, राइट पे क्या है एक्स स्क्र इंटू ln 1/x। ठीक है, dy बाई डी एक्स आ गया इज इक्वल टू, इस पर क्या ला लगना है, प्रोडक्ट की फर्स्ट टर्म है और ये सेकंड है। फर्स्ट टर्म एज इट, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, किसको, सेकंड टर्म को, ln 1/x। दरमियान में प्लस लगेगा, प्रोडक्ट ला में दो प्रोडक्ट में है, ये फर्स्ट एज इट था, अब यहाँ पे सेकंड एज इट लिख दें, ln 1/x। अगर सेकंड एज इट लिखा है तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स किसको करना है, फर्स्ट टर्म को, एक्स स्क्वायर को। ठीक है, अब कैसे करना है, देखिए आप ln का हम जब भी डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, कैसे लेते हैं, 1/, जिस टर्म का भी ln है वो टर्म नीचे आ जाती है, ऐसे ही ना। और फॉरन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है इसी टर्म को, 1/x को। ठीक है, प्लस ln 1/x। हाँ जी, इस पे पावर ला लगेगी 2x, 2 - 1, फॉरन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है जिस टर्म की पावर है x को। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्र, ये 1/x जो है ऊपर चल जाएगा। ठीक है, अब ये क्या, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है 1/x। मैंने आपसे कहा है अगर कांस्टेंट ऊपर है नीचे वेरिएबल हो तो उस पर क्वेश्चन ला लग तो सकता है, लेकिन आप अवॉइड करें, वो ज़रा लंबा हो जाएगा। जब भी 1/x हो, 2x ओवर 3/x इन कांस्टेंट और वेरिएबल हो तो आप इसको पावर ला में तब्दील कर दें, इसकी पावर -1 कर दें। ठीक है, हाँ अगर वेरिएबल बटा वेरिएबल हो तो आपने क्वेश्चन ला लगाना है, ln 1/x, 2 - 1 कितनी आ जाएगी, x। ठीक है, अब एक्स एक्स क्या हो जाएगा, x³ और इस पे क्या लगेगा, पावर ला, -1 शुरू में, x -1 फॉरन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, किसको, पावर रजिस्टर की है वो x की है, 2x ln 1/x। ठीक हो गया। हाँ जी, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, -x, ये भी x है ये भी x, 3 माइनस ये पावर क्या है 2 प्लस 2x ln 1/x आ जाएगा -x प्लस 2x ln 1/x। अब इसमें से x कॉमन आ रहा है, -1 प्लस 2 ln 1/x। इसको आगे आप लिख सकते हैं x पॉजिटिव पहले, नेगेटिव बाद में लिख सकते हैं, इतना भी ठीक है, 2 ln 1/x -1। ठीक है, अब नेक्स्ट कर लें इसका पार्ट 5th, y इज इक्वल टू ln √x² -1 बटा x² + 1। ठीक है, पहला स्टेप क्या है, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है। लेफ्ट पे है y, राइट पे क्या है, ln √x² -1 बटा x² + 1 है। ठीक है, हाँ जी, dy/dx आ गया इज इक्वल टू, ln को कैसे करते हैं, 1/, जिस टर्म का भी ln है उस टर्म को बटे में लिख देते हैं, x² -1 बटा x² + 1। फॉरन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करते हैं, किसको, इसी को, x² -1 बटा x² + 1। ठीक है, अब ये आ गया 1/, x² -1 x² + 1 मल्टीप्लाई। हाँ जी, ये होल की पावर 1/2 है, तो क्या इसको इस तरह लिख सकते हैं, x² -1 बटा x² + 1 का 1/2 है। ठीक है, ये है। अब इसमें क्या है, x² -1 की पावर भी क्या है 1/2 है, बटे में क्या है x² + 1 की पावर भी कितनी है 1/2 है। इसमें बेटा क्या ला लगना है, पावर ला लगना है, 1/2 स्टार्ट में, x² -1 बटा x² + 1 रेज़्ड टू पावर 1/2 -1, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करना है जिस टर्म की पावर है, x² -1 बटा x² + 1। ठीक है,
ये ऊपर चला जाएगा, एस स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1/2, ये बटे में ही रहेगा, एस स्क्वायर माइनस 1 की पावर 1/2 इंटू 1/2। अब इसका एलसीएम ले लें, एस स्क्वायर माइनस 1 बटा एस स्क्वायर प्लस 1, इसकी पावर का हो जाएगी -1/2 इंटू इस पर क्या लगा है क्वोशंट। ये 2.3 में हमने बहुत लगाए हैं ऐसे सवाल। एस स्क्वायर प्लस 1 का होल का स्क्वायर, एस स्क्वायर प्लस 1 एज इट डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एस करना है, ऊपर वाले को एस स्क्वायर माइनस 1, दरम्यान में क्या लगेगा माइनस, ऊपर वाला एज इट डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एस, किसको, नीचे वाले को एस स्क्वायर प्लस 1 को। ठीक है, इस तरह है। अब यहाँ पे देखें, यहीं पे मैं समझाना चाह रही थी डी वाई बाई डी एक्स। एस के प्लस 1 की पावर क्या है, एस स्क्वायर इधर नहीं आना, जी स्टूडेंट्स, इसको नेक्स्ट पेज पे कर लो, इसको नेक्स्ट पेज पे ही ले जाओ। यहाँ पे है, यहाँ पे कर लें इन्हें। ये क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 2 का रिमेनिंग। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स, ये देखिए एस के प्लस 1 की पावर है, एस के प्लस 1 की पावर है 1/2, एस स्क्वायर माइनस 1 की पावर है 1/2 इंटू, अब ये बच्चे हो गया है -1/2। ठीक है ना, ये मैंने आपको 2.3 में बहुत दफ़ा करवाया है कि अगर एस के प्लस 1 को ऊपर लिख दूँ, एस स्क्वायर माइनस 1 को नीचे कर दूँ तो ये 1/2 हो जाएगा। ठीक है, और ये 2 वाला स्टार्ट में लगा दें, यहाँ पे लगा दें, उसको पॉजिटिव कर दें, एस स्क्वायर प्लस 1 को ऊपर लिख दें, एस स्क्वायर माइनस 1 को नीचे लिख दें, तो ये हो जाएगा पावर 1/2 इंटू, आगे वो क्वेश्चन ला में उसका डेरिवेटिव था। ठीक है, क्या था, एस स्क्वायर प्लस 1 नीचे वाले का स्क्वायर था, एस स्क्वायर प्लस 1 एज इट फर्स्ट, हाँ नीचे वाले एज इसका लें, इसका डेरिवेटिव था। ये तो मैंने 2.3 में बहुत करवाया है। ठीक है, ये उसी तरह ही है। हाँ जी, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एस करना है, एक्स स्क्वायर को दरमियान में क्या लगाना है माइनस, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एस करना है किसको, 1 को, माइनस आ गया, एस स्क्वायर माइनस 1 एज इट डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एस करना है, एक्स स्क्वायर को प्लस डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एस करना है 1 को। ठीक है, अब आ गया, ये देखिए, अब इसकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे। अब ज़रा देखिए, ये भी एक्स के प्लस 1 है, ये भी एक्स प्लस 1 है, तो इसी पावर 1/2, ये भी है एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर, ये भी 1/2 है, ये ऊपर वाली की पावर 1/2, दोनों ऐड हो जाएंगी। ठीक है, बटे में देखिए 2, ये भी एक्स स्क्वायर माइनस 1 है 1/2, ये भी 1/2, दोनों की पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी इंटू, अब इस पर लगाना है क्वोशंट ला लगना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1, अब लगाएं इस पर एक्स स्क्वायर पे 2 स्टार्ट में, एक्स 2 में से एक कम कर दिया, फॉरेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू इसका नहीं, जिस टर्म की पावर है 1 का डेरिवेटिव आ जाएगा 0, तो में माइनस एक्स के ऊपर वाला एज इट। ठीक है, नीचे वाले का डेरिवेटिव दिया होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 एज इट लगा दिया। अब इसका लिखें 2x2 माइनस 1 डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एस करना है, जिस टर्म की पावर है, प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या था है 0। ठीक है, जी स्टूडेंट, अब यहाँ पे 1/2 प्लस 1/2 इसकी पावर कितनी हो जाएगी, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एस स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1/2 प्लस 1/2 1 हो जाएगी। ठीक है, नीचे भी एस स्क्वायर माइनस 1 की पावर की 1/2 प्लस 1/2 पावर 1 आ जाएगी। ठीक है, और आगे ये है मल्टीप्लाई हो रहा है एस स्क्वायर प्लस 1 का होल का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये डी एस कैंसिल, 2x आ जाएगा इधर, माइनस एस स्क्वायर माइनस 1, वी डी एस कैंसिल, इधर भी 2x आ जाएगा। अब ये इसके प्लस 1 और ये इसके साथ क्या हो जाएगा कैंसिल, इधर से 2x क्या आ जाएगा कॉमन,
तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्र -1 माइनस एक्स स्क्र प्लस 1, अंदर माइनस बाहर माइनस तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा, बटा 2 एक्स स्क्र -1, ये क्या है एक्स स्क्र प्लस 1, ये कैंसिल माइनस, हाँ ये माइनस है ना, तो इस कॉमन माइनस अंदर प्लस हो जाना है। एक्स स्क्र -1, इधर क्या था, इधर +1 था, हाँ जी इधर +1 था, +1 होना है, तो 1 + 1 2, 2 और 2 4 एक्स आ जाना है ऊपर, तो ये a माइनस बी ए प्लस बी, ये आ जाएगा एक्स स्क्र का स्क्र प्लस माइनस 1 का स्क्र, ठीक है। 2 1 2 2 4, 2x बटा x 4 माइनस 1, ये आंसर आ जाएगा जी। स्टूडेंट्स इसका 6 पार्ट है। y इज इक्वल टू ln x प्लस √x² प्लस 1, ठीक है। पहले क्या लिखना है, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। लेफ्ट पे क्या है y, राइट पे क्या है ln x प्लस √x² प्लस 1, ठीक हो गया, dy/dx आ गया। अब ln का जब भी डेरिवेटिव लेते हैं तो क्या करते हैं, जो ln की वाली टर्म होती है, ln जिस टर्म का ln होता है तो 1/, वो टर्म का जिस टर्म का ln होता है उस टर्म को बटे में लिख देते हैं x प्लस √x² प्लस 1, और फॉरन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं किसको, इसी टर्म को, x प्लस √x² प्लस 1, ठीक है। तो 1/, ये क्या आ जाएगा x प्लस √x² प्लस 1। डिफ्रेंशिएट फर्स्ट टर्म को भी करेंगे, सेकंड को भी करेंगे, दरम्यान में प्लस लगा देंगे। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करूँगी एक्स को, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करूँगी x² प्लस 1 को, ठीक है। 1/√x प्लस x² माइनस 1, ये कैंसिल 1 प्लस, यहाँ पे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रही हूँ x² प्लस 1 की पावर 1/2 को, 1/x प्लस √x² प्लस 1, 1 प्लस 1/2 को x की पावर n वाला फार्मूला, 1/2 शुरू में, x² प्लस 1 की पावर 1/2 माइनस 1, फॉरन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करना है जिस टर्म की पावर है x² प्लस 1 की पावर है, ठीक है। 1/x प्लस √x² प्लस 1, 1 प्लस 1/2 x² प्लस 1, इसका एलसीएम ले लो, पावर का -1/2 आएगा। इसमें क्या करना है, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है x² को, प्लस डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स को 1 को, तो ये क्या आ गया, dy/dx इज इक्वल टू 1/x प्लस √x² प्लस 1, 1 प्लस, ये बटे में जाके पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव 1/2 हो जाएगी, ठीक है। अब इस पे पावर ला लगेगा, 2 स्टार्ट में x 2 में से एक कम कर गया, फॉरन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करने जिस टर्म की पावर है x की है, 1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0, ये कैंसिल, ठीक है। x प्लस √x² प्लस 1 आ गया, 1 प्लस 1/2x² प्लस 1 की पावर 1/2 है, और ये आ जाएगा 2x इधर, तो 2 से क्या आ जाएगा कैंसिल, 1/x प्लस √x² प्लस 1। अब इसका एलसीएम आ जाएगा x² प्लस 1 की पावर 1/2 आएगा, ये सारा इसके बटे में क्या 1 पे डिवाइड होगा, तो यही चीज़ है, ये चीज़ 1 के साथ मल्टीप्लाई होगी, 1/2 आएगा, ये हाँ ये सारा इस पर डिवाइड होगा, 1 आएगा, 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x आ जाएगा, ये दोनों बिल्कुल सेम है, तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल, आंसर आ गया 1/√x² प्लस 1। ये स्टूडेंट 7 क्वेश्चन बहुत छोटा है, वो देखें, y है ln 9 माइनस x², ठीक है। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करना है, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करना है किसको, y को, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करना है किसको, ln 9 माइनस x² को, dy/dx इसकी इक्वल आ गया। कैसे करते हैं, 1/, जिस टर्म का भी ln है उस टर्म को नीचे लिख देते हैं 9 माइनस x², और फॉरन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं किसको, इसी को 9 माइनस x² को, ठीक है।
1/9 माइनस एक्स स्क्वायर, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है किसको, 9 को, माइनस डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है किसको, एक्स स्क्वायर को। तो यहाँ पे क्या देगा, डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/9 माइनस एक्स स्क्वायर। 9 का डेरिवेटिव क्या होता है, 9 का डेरिवेटिव होता है 0 माइनस एक्स स्क्वायर पे पावर ला लगा दे 2x, 2 माइनस 1 d/dx, एक्स क्या करना है, ठीक है। तो आ जाएगा ऊपर -2x, 2 माइनस 1 कितना देगा, x -2x आ जाएगा, -2x 9 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ गया। 8 पार्ट है स्टूडेंट्स, y इज इक्वल टू e⁻²x साइन 2x, ठीक है। तो हमने लिखना है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू s करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू s करना है। लेफ्ट पे है y, राइट पे है e⁻²x साइन 2x, ठीक है। अब डिवाइड बाई dx, ये दो टर्म से पावर ला, उस पर प्रोडक्ट ला गया e-2x एज इट, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू s करना है किसको, साइन 2x को, दरम्यान में प्लस लगाना है। अब साइन 2x एज इट लिख देना है, इधर फर्स्ट एज इट लिखा, इधर सेकंड एज इट लिख देना है, और डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू s करना है फर्स्ट वाले को e⁻²x को, ठीक है। अब ये देखिए e⁻²x एज इट, साइन का डेरिवेटिव कोस होता है, अच्छा माइनस क्यों नहीं होता, यहाँ सी वाले जो है ना, जैसे कोस होता है, कोसिकेंट होता है, जो सी से शुरू होते हैं उनके नेगेटिव हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उनके साथ माइनस आता है, ठीक है। तो साइन जो है सी से शुरू नहीं होता, इसका पॉजिटिव है, ठीक है। ये सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में होता है, हाइपरबोलिक में ऐसा नहीं होता, ठीक। ये एस से शुरू होता है, इसलिए सिंपल इसका पॉजिटिव आएगा कोस एंगल 2x, और फॉरेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है किसको, एंगल को 2x को करना है, प्लस साइन 2x। एक्सपोनेंशियल का कैसे करना है, e⁻²x एज इट, फॉरेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है किसको, पावर को -2x को। अब e⁻²x कोस 2x, v2 बाहर आ जाएगा, डिफरेंशिएट x को करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, प्लस साइन 2x e⁻²x, इधर से क्या आ जाएगा, -2 बाहर आ जाएगा, डिफरेंशिएट करेंगे x को विद रिस्पेक्ट टू x, e⁻²x 2 कोस 2x आ गया, dx कैंसिल हो जाएगा, प्लस ये प्लस माइनस क्या आ जाएगा, -2 साइन 2x e⁻²x आ गया, ये कैंसिल वन आ जाएगा, e⁻²x कॉमन आ जाएगा, 2 भी कॉमन आ जाएगा, कोस 2x माइनस साइन 2x आ जाएगा। अब 9th पार्ट इसका देख लें, y इज इक्वल टू e⁻−x x क्यूब प्लस 2x² प्लस 1, ठीक है। डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। लेफ्ट पे क्या है y, राइट पे क्या है e⁻x x क्यूब प्लस 2x² प्लस 1, ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड, प्रोडक्ट ला लगेगा दोनों प्रोडक्ट में, e⁻−x एज इट, फॉरेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करना है सेकंड को, क्यूब प्लस 2x² प्लस 1, पहले फर्स्ट एज इट था, अब प्लस लगा के सेकंड एज इट लिख दो, एक्स क्यूब प्लस 2x² प्लस 1, फॉरेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करना है फर्स्ट टर्म को e⁻−x को। अब देखिए e⁻−x, ये फर्स्ट पे भी लगेगी, सेकंड पे भी लगेगी, थर्ड पे भी लगेगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्यूब को प्लस डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है 2x² को, प्लस डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है किसको, 1 को, एक्स क्यूब प्लस 2x² प्लस 1 e⁻−x एज इट, फॉरेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है पावर को -x को, ठीक है, e⁻−x एज इट। अब पावर को क्या, 3x 3 - 1, फॉरेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है सिस्टम की पावर x, 2 बाहर आ जाएगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है किसको, x² को, प्लस 1 का कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0, ये क्या होगा x क्यूब प्लस 2x² प्लस 1 e⁻x, माइनस बाहर आ जाएगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे
ई माइनस एक्स ई एक्स स्क्वायर डी एक्स कैंसिल प्लस 2। अब इस पे लगा एक्स स्क्वायर पे 2x 2 माइनस 1 4 एंड डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करें, इस टर्म की पावर है एक्स क्यूब माइनस प्लस 2x स्क्वायर 1, ये कैंसिल हो जाएगा माइनस, ये प्लस माइनस क्या होगा माइनस ई माइनस एक्स, ये ई माइनस एक्स 3x स्क्वायर प्लस 2 टू ज़ा 4x, ठीक है, माइनस ई माइनस एक्स, ये भी एक टर्म है और ये भी एक टर्म, ई माइनस एक्स कॉमन निकाल दें, एक्स क्यूब बाहर माइनस तो साइन चेंज हो जाएगी, माइनस है तो एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, ये माइनस एक्स आ गया, माइनस एक्स क्यूब 3x स्क्वायर प्लस माइनस 2x लिखा जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1, ठीक है, इसका आंसर। जी स्टूडेंट्स 10 पार्ट है हमारे पास। पहले हमने लिखना होता है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ओके। फिर उसके बाद डिफरेंशिएट का मतलब है कि हमने डी अप्लाई करना है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स का मतलब है डी एक्स हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। लेफ्ट पे भी अप्लाई करते हैं डिफरेंशिएट, और ये हो गया विद रिस्पेक्ट टू एक्स। लेफ्ट पे क्या है वाई और राइट पे क्या है एक्स ई रेज टू पावर साइन ऑफ एक्स, ठीक हो गया। हाँ जी, लेफ्ट पे तो हमारे पास आ गया डी वाई बाय डी ऑफ एक्स आ गया इज इक्वल टू, अब ये दो फंक्शन है, ये एक फंक्शन है, ये दोनों पे प्रोडक्ट ला लगेगा। फर्स्ट फंक्शन क्या हो जाएगा एज इट, फॉरन लिखूंगी डिफरेंशिएट करूंगी विद रिस्पेक्ट टू एक्स, किसको सेकंड फंक्शन को, वो क्या है ई रेज टू पावर साइन ऑफ एक्स, ठीक है। दरमियान में प्लस लगाऊंगी, प्रोडक्ट में प्लस लगता है, क्वेश्चन में माइनस लगता है। अब ये फर्स्ट फंक्शन एज इट था, अब सेकंड फंक्शन एज इट लगा दो, ई रेज टू पावर साइन एक्स एज इट। अगर सेकंड को एज इट लगा दिया, फिर डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, किसका फर्स्ट फंक्शन का लेंगे, एक्स का लेंगे, ओके। अब यहाँ भी देखें एक्स आ गया मेरे पास, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, ई रेज टू पावर साइन ऑफ एक्स एज इट लगा देना है, फ़ौरन हमने डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, किसको पावर को, ठीक है, पावर क्या है साइन ऑफ एक्स, ये आ गया प्लस डी एक्स कैंसिल, 1 आ जाएगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई होके ई रेज टू पावर साइन एक्स ही आएगा। अब यहाँ पे क्या आ गया एक्स ई रेज टू पावर साइन ऑफ एक्स। अब साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन का कोज होता है, कोज का माइनस साइन होता है, ठीक है। साइन का डेरिवेटिव कोज होता है, नेगेटिव क्यों नहीं होता, क्योंकि ये एस से शुरू होता है, ये मैंने ट्रिक लिखी है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए, सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए लिखी हुई है, हाइपरबोलिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की ये ट्रिक नहीं है, ठीक है। तो अगर ये सी से यानी अगर कोज होता तो हमने नेगेटिव लगाना था, माइनस साइन लगाना था, ठीक है। अब ये एस से साइन है, साइन का कोज होता है, कोज का माइनस साइन होता है, या आप ये कह लें साइन का कोस, कोस का साइन, कोस का होता साइन है लेकिन साथ में माइनस लगाना है क्योंकि वो सी से शुरू होता है। अब ये साइन है तो इसका क्या लोग, इसका डेरिवेटिव होता है कोस ऑफ एंगल, ठीक है, कोस ऑफ एक्स आएगा। और फिर डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करने फ़ौरन किसको, इस एंगल को करेंगे, किसको करेंगे, इस एंगल को करेंगे, एक्स को करेंगे, ठीक है। तो ये अक्सर नहीं लिखते होते क्योंकि डी एक्स बटा डी एक्स आपस में कैंसिल होकर वन आता है, इसलिए इसको लिखने की ज़रूरत नहीं होती, ये वन आ जाएगा, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। ए रेज टू पावर क्या आ गया साइन ऑफ एक्स। अब हमारे पास क्या आ गया ई एक्स ई साइन ऑफ एक्स कोज ऑफ एक्स, 1 इससे मल्टीप्लाई होके यही आना है, ई रेज टू पावर साइन ऑफ एक्स। बस ज़्यादा से ज़्यादा आप इस तरह करें, ई रेज टू पावर साइन ऑफ एक्स जो है वो आप कॉमन निकाल दें, अंदर आ जाएगा एक्स कोज ऑफ एक्स प्लस 1, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें 11 पार्ट, y इज इक्वल टू 5 ई रेज टू पावर 3x माइनस 4। पहला स्टेप क्या होता है, हमने लिखना होता है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, इसका मतलब होता है d, इसका मतलब होता है dx, ये दोनों साइड पे हमने अप्लाई कर देना है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। लेफ्ट पे क्या है y, राइट पे क्या है 5 ई रेज टू पावर 3x माइनस 4, ठीक हो गया। अब बच्चे ये है कि ये एक ही फंक्शन है, इसके साथ 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 5 को हम बाहर निकाल देंगे और डिफ्रेंशिएट करेंगे ई रेज टू पावर 3x माइनस 4 को विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको ई रेज टू पावर 3x माइनस 4 को 5 हमने बाहर निकाल दिया। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन को बच्चे हम कैसे करते हैं,
ई रेज टू पावर 3x-4 एज इट फ़ौरन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एस करना है किसको, पावर को। पावर क्या है, 3x-4 है, ठीक है। तो ये क्या गया 5 ई रेज टू पावर 3x-4। इस पे ये फर्स्ट फंक्शन पे भी लगेगा और सेकंड पे भी लगेगा, दरमियान में माइनस आ जाएगा। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एस करेंगे किसको, 3x को, माइनस डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एस करेंगे किसको, 4 को करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 ई रेज टू पावर 3x-4। अब यहाँ 3 जो है वो बाहर आ जाएगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एस करेंगे किसको, x को करेंगे। -4 का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 0, ये कैंसिल। तो 3 × 1 3 आ जाएगा, 3 माने 0 3 आ जाएगा, 3 5 ज़ार 15, तो आ जाएगा 15 ई रेज़ टू पावर 3x-4, ठीक है। यहाँ पे लेफ्ट साइड पे क्या आ रहा है, dy/dx मेरा ये आ गया, यही मैंने फाइंड आउट करना था जी। स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है y = x + 1 रेज़ टू पावर x। जब वेरिएबल की पावर वेरिएबल आ जाए ना तो आपने डिफ्रेंशिएट नहीं पहले करना, आपने दोनों तरफ पहले ln ले लेना है, ठीक है। ln लेफ्ट पे भी ले लेना है, राइट पे भी लेना है। किसका लेना है, लेफ्ट पे y का, और राइट पे किसका लेना है, x + 1 रेज़ टू पावर x, ठीक है। ये ln लेने से ये जो वेरिएबल की पावर है ना, वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, तो ये x जो है ये स्टार्ट में आ जाएगा, x ln x + 1। अब हम इसको क्या करेंगे, अब हमने करना है डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब ये दोनों, ये ऑपरेटर जो हमने दोनों साइड पे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू अप्लाई करते हैं। लेफ्ट पे क्या है ln y, राइट पे क्या है x ln x + 1, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है ln y का, ln का कैसे डेरिवेटिव लेते हैं, 1/, जिस टर्म का भी ln है वो टर्म नीचे आ जाती है, y का ln है तो y नीचे आ जाएगा, और फ़ौरन लिखूंगी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, किसका लूँगी, इसी का, इसी टर्म का y का लूँगी, ठीक है। = इस पर क्या लगना है, प्रोडक्ट, फर्स्ट टर्म एज इट, फ़ौरन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करना है, सेकेंड टर्म को ln x + 1 को, दरमियान में प्लस लगेगा। अब पहले फर्स्ट टर्म एज इट थी, अब सेकेंड टर्म एज इट लगा दो, ln, अगर सेकेंड टर्म एज इट है फिर डेरिवेटिव किसका है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करना है, फर्स्ट टर्म को, x को करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये आ गया 1/y dy/dx आ गया x। अब ln, अब यहाँ पे देखिए फिर ln है x + 1 का, इसका डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, 1/, जिस टर्म का ln होता है उस टर्म को नीचे लिख लेते हैं, x + 1 लिख देंगे, और फ़ौरन लिखूंगी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x किसका, इसी का, ये जो टर्म यहाँ पे लिखी है x + 1 का, ठीक है, प्लस ये dx कैंसिल, 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होकर क्या आएगा, ln x + 1 ही आएगा, ठीक है। अब क्या होगा देखिए x, ये क्या है 1/x + 1। अब ये फर्स्ट टर्म का भी लेना है और सेकंड का भी लेना है, ठीक है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू s करना है किसको, x को, दरमियान में प्लस, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू s करना है किसको, 1 को करना है, ठीक है। ये ऐसे लगा दें। अब यहाँ पे क्या आएगा, x पर ये हमारे पास आ जाएगा 1/x + 1, dx कैंसिल, 1 + 1 का डेरिवेटिव क्या होता है 0, प्लस ln x + 1, ठीक है। हाँ जी, लेफ्ट पे हमारा आ रहा है 1/y dy/dx, ठीक है, 1/y dy/dx = 1 + 0 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होकर यही आ जाएगा, 1 + 0 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होकर यही आ जाएगा, ठीक है, प्लस ln x + 1 आ गया, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, dy/dx, इसको इधर रहने दें और y उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इधर क्या है x/x + 1 प्लस ln x + 1, ठीक है। अब चूंकि क्वेश्चन हमारा y इन टर्म्स ऑफ x है तो आंसर भी जो है ना वो हमने इन टर्म्स ऑफ x लिखना है सारा। अब इस y की जो वैल्यू है वो क्या है, ये x + 1 रेज़ टू पावर x, ये हमने पुट कर देनी है, ठीक है। x + 1 रेज़ टू पावर x लगा दिया, क्योंकि आंसर भी सारा x में लिखना है। इसका आप एलसीएम ले लें, ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे लिखना है, ऐसे लिखना है, एलसीएम लेना है तो एलसीएम इसका लिखना है, ठीक है। इस तरह भी ठीक है और एलसीएम भी ले सकते हैं आप, ठीक है। मैं इसका एलसीएम ले लेती हूँ, इसके नीचे 1 है, दोनों का एलसीएम क्या है x + 1, इसको इस पर डिवाइड किया 1 आ जाएगा, 1 को x से मल्टीप्लाई करें
इसको 1 पे तकसीम किया, ये सारा आ जाएगा, ये सारा उसके साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, ln x प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, ये मेरा रिक्वायर्ड dy बाई dx आ गया जी। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 13 है। ठीक है, y इज इक्वल टू ln x रेज टू पावर ln x है। तो फिर वेरिएबल की पावर वेरिएबल आ रही है, तो हमने पहले इसको डिफ्रेंशिएट नहीं करना, हमने दोनों साइड पे क्या ले लेना है, ln इधर भी ले लेना है, ln इधर भी लेना है। इधर क्या है y और इधर क्या है ln x रेज टू पावर ln x। ठीक हो गया, ये आ गया ln y। अब ये जो पावर है ये ln के स्टार्ट में आ जाएगी, ln x स्टार्ट में आ जाएगी, ये वाला ln जो मैंने लिया था वो लगाया, और ये क्या है ln x आ गया। ठीक है, ये ln x स्टार्ट में आ जाएगा। अब हमने लिखना है डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये और ये ऑपरेटर अप्लाई करते हैं, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। लेफ्ट पे क्या है ln y और राइट पे क्या है ln x, ये एक टर्म है और ये मेरी जो है ये सारी दूसरी टर्म है। ठीक है, ln x है और क्या है ln किसका है, ln x है। ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, 1 ओवर जिस टर्म का ln है वो टर्म नीचे आ जाती है, और फॉरन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करना है किसको, इसी टर्म का फिर हमने डेरिवेटिव लेना होता है। ठीक है, ये एक टर्म है और ये दूसरी टर्म है, प्रोडक्ट आ लगेगा, फर्स्ट टर्म एज इट, डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स किसको, सेकंड टर्म को, सेकंड टर्म क्या है ln x है, दरमियान में प्लस लगेगा प्रोडक्ट में, पहले फर्स्ट टर्म एज इट थी, अब सेकंड टर्म एज इट होगी ln x, और डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या करना है, जब सेकंड एज इट है तो फर्स्ट का लेंगे ln x होगा। ठीक है, अब ये क्या आ गया 1 ओवर y dy बाई dx इज इक्वल टू ln x। हाँ जी, अब हमने ln का कैसे लेते हैं, ये सारी टर्म में जिस टर्म का ln होता है, इस टर्म का ln है ना, तो ये सारी टर्म नीचे आ जाएगी ln x, और फॉरन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करना है किसको, जिस टर्म को, ये वाली टर्म का ln x प्लस ln x। हाँ जी, अब इसका कैसे लेना है, जिस टर्म का ln है 1 ओवर x का ln है, x को नीचे जाएंगे और फॉरन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करूँगी इसी टर्म को x को। ठीक है, अब यहाँ देखें 1 ओवर y dy बाई dx आ गया, ये क्या है, ये ln x और ये ln x तो आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, और इसका भी डेरिवेटिव लेना है, इसका डेरिवेटिव कैसे आएगा देखें, 1 ओवर ln x है, जिस टर्म का ln है उस टर्म को नीचे ले आए और फॉरन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करें इसी टर्म को x को, प्लस dx आपस में कैंसिल हो जाएगा, ln x बटा x आ जाएगा। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, आपको dy बाई dx चाहिए, ये y उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर क्या बच गया, इन दोनों में से भी 1 बाई, चलिए अभी लिख लें 1 बाई एक्स प्लस ln x। हाँ जी, अब y की वैल्यू पुट करेंगे क्योंकि जी वेरिएबल y इज इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ x है, सारा क्वेश्चन x में है तो आंसर भी x में लिखेंगे, तो y की जगह मैं लिख लेती हूँ ln x रेज टू पावर ln x रेज टू पावर ln x, और 1 ओवर x जो है वो आप कॉमन निकाल लें, अंदर आ जाएगा 1 प्लस ln x आ जाएगा। ठीक है, ये मेरा क्या आ गया, dy बाई dx आ गया, फिनिश जी। स्टूडेंट 14 पार्ट है। ठीक है, पहले ये y इज इक्वल टू 1 2 ऊपर 2 टर्म से नीचे 1 है, पहले हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, उसके बाद हमने डेरिवेटिव लेना है। अब सिंप्लीफाई देख लें कैसे करना है, ये x स्क्वायर माइनस 1 है, यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है। ठीक है, 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकती हूँ ना, तो इसको मैं लिख दूँगी x माइनस 1 और x प्लस 1 लिख दूँगी। ठीक है, इधर ये क्या है x प्लस 1 है, नीचे देखें बच्चे x क्यूब प्लस 1 क्यूब है, तो ये देखें ये देखें ज़रा, इसको मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ, x क्यूब प्लस 1 को हल करना बताती हूँ।
इसे मैं लिख सकती हूँ एक्स का क्यूब प्लस 1 का क्यूब लिख सकती हूँ, ठीक है। तो आपको आता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है, ठीक है, ठीक है। तो अब यहाँ पे भी यही लगना है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब है तो ए प्लस बी आ गया, ठीक है, ए का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस ए बी है, माइनस ए क्या है एक्स, बी कितना है 1 और प्लस बी का स्क्वायर, तो ये क्या आ गया एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है। तो एक्स क्यूब प्लस 1 की जगह मैं ये लिख सकती हूँ, ठीक हो गया। यहाँ पे लिखते हैं एक्स क्यूब प्लस 1 की जगह आप ये वाली लिखेंगे, हाँ जी, क्या लिखेंगे एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और होल की पावर क्या है 3/2, ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखिए y इज़ इक्वल टू, इसकी पावर भी इसको अलहदा कर सकते हैं, इसकी पावर भी 1/2 है और इसकी भी पावर 1/2 है, ठीक है। x माइनस 1 की पावर भी आप कर लें 1/2 है और x प्लस 1 की पावर भी कितनी है 1/2 है और ये x प्लस 1 है। अब ये समझिए कि a है और ये सारा b है, इनकी 3/2 है ना, तो a की पावर भी 3/2 होगी और इस पूरे b की पावर भी 3/2 होगी। x प्लस 1 की पावर कितनी है 3/2 और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इसकी पावर भी कितनी होगी 3/2, ठीक है। y इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या है x माइनस 1 की पावर कितनी है 1/2, ये भी x प्लस 1 है, ये भी x प्लस 1 है, तो इनकी पावर क्या हो जाएंगी ऐड 1/2 प्लस 1 हो जाएगी, ये 1 इसमें ऐड हो जाएगी, ये क्या x प्लस 1 की पावर कितनी है 3/2 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इसी पावर कितनी है 3/2। अब यहाँ पे आएगा x माइनस 1 की पावर 1/2, इसका एलसीएम ले लें तो 3/2 आता है, x प्लस 1 की पावर कितनी आ जाएगी 3/2, तो x प्लस 1 की पावर भी क्या है 3/2, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 की पावर भी क्या है 3/2, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, y इज इक्वल टू आ जाएगा x माइनस 1 की पावर 1/2 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 की पावर 3/2। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप डायरेक्ट इसका क्वेश्चन ला इस पे लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर आप इसका ln ले लेंगे तो ये शॉर्ट हो जाएगा, लेकिन आप इस पर क्वेश्चन लाई लगा लें, ठीक है। आपने क्या करना है डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। लेफ्ट पे क्या है y, राइट पे आपके क्या है x माइनस 1 की पावर 1/2, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 की पावर क्या है 3/2, ओके। तो ये आ गया dy/dx और यहाँ पे क्वेश्चन ला लगेगा, कैसे लगेगा देखिए, नीचे वाले का हमने स्क्वायर लेना होता है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 की पावर 3/2 है ना, इसका हमने स्क्वायर लेना है, नीचे वाला एज इट, नीचे वाली टर्म जो है वो एज इट लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 की पावर 3/2 इंटू, अब डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, किसको ऊपर वाले को, एक्स माइनस 1 की पावर कितनी है 1/2, दरमियान में माइनस, ऊपर वाला एज इट लगा दो 1/2, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है नीचे वाले को, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 की पावर 3/2, ठीक है। इसलिए कह रही देखिए ना, अब ये इस पर पावर ला लगने हैं। जी स्टूडेंट्स, अब देखें dy/dx इज इक्वल टू, ये 2 और 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 की पावर 3 आ जाएगा। अब यहाँ देखें एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 की पावर 3/2 एज इट है, इस पर एक्स की पावर n वो फार्मूला लगना है पहले, 1/2 स्टार्ट में एक्स माइनस 1/2 माइनस 1 होगा, ठीक है, एक्स पावर n एक्स n माइनस 1 और फॉरन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है जिस टर्म की पावर है, पावर किस टर्म की है एक्स माइनस 1 की है, ठीक है। तो ये मेरा सारा डेरिवेटिव इसका हो गया, माइनस
एक्स माइनस वन की पावर कितनी है 1/2 एज इट। अब इसका डेरिवेटिव लें, देखिए 3/2 स्टार्ट में आ जाएगा, पावर लगना है 3/2 स्टार्ट में, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन की पावर 3/2 माइनस वन होगा, और फॉरन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एस करना है जिस टर्म की पावर है, यानी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। बार रिपीट कर देती हूँ, एक्स की पावर एन है, एन ये सारा एक्स एन माइनस वन, फॉरन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एस करना है जिस टर्म की पावर है, पावर इस टर्म की है तो उस टर्म का हमने डेरिवेटिव लेना है। ओके, अब यहाँ पे देखिए डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, नीचे क्या है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन की पावर 3, यहाँ पे है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन की पावर 3/2। अब यहाँ पे क्या है 1/2 एक्स माइनस वन, 1/2 माइनस वन करें तो -1/2 आ जाएगा। अब ये फर्स्ट टर्म को भी करना है, सेकंड को भी करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है। फर्स्ट टर्म क्या है एक्स, देन में माइनस, डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स किसको, वन को, ठीक है, माइनस एक्स माइनस वन की पावर कितनी आ गई 1/2, अंदर देखें 3/2 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, इसका एल्सियम ले लें 1/2 आ जाएगा। अब इसका डेरिवेटिव लेना है, ठीक है, कैसे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है एक्स स्क्वायर को, माइनस डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है किसको, एक्स को, प्लस डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है किसको, वन को, ठीक है। अब यहाँ पे यहाँ से शुरू कर दें ताकि सारा वहाँ पे क्लियर आ जाए, ठीक है। अब सिलाई लगा दें, ये मेरे पास क्या है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन की पावर कितनी है 3। अब ये एज ए लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन की पावर 3/2। अब इसके डेरिवेटिव का देखें, ये 1/2 तो बटे में चला जाएगा ना, पॉजिटिव हो जाएगा, एक्स माइनस वन की पावर 1/2 हो जाएगी, इंटू डी एक्स बटे डी एक्स क्या हो जाएगा 1, माइनस वन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0, ठीक हो गया, ये डेरिवेटिव माइनस। अब ये क्या है एक्स माइनस वन की पावर 1/2 एज इट है, ये क्या है 3/2 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन की पावर कितनी है 1/2 इंटू, अब इस पर क्या ला लग रहा है पावर ला लगेगा 2 स्टार्ट में, एक्स 2 माइनस वन, फॉरन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करने किसको, जिस टर्म की पावर थी एक्स की थी, माइनस डी एक्स कैंसिल क्या आ जाएगा 1 प्लस वन का डेरिवेटिव क्या होता है 0, ठीक है, ये पूरा डेरिवेटिव वाली लाइन हो गई। अब यहाँ पे देखिए डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन की पावर क्या है 3, 1 माइनस 0 1, 1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, ये सारा यही आएगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन की पावर क्या है 3/2, और बटे में ये आ जाएगा 2 एक्स माइनस वन की पावर 1/2 माइनस। अब यहाँ पे देखें एक्स माइनस वन की पावर है 1/2, मल्टीप्लाई हो रहा है 3/2 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन की पावर क्या है 1/2, मल्टीप्लाई हो रहा है डी एक्स कैंसिल 2x आ जाएगा, 2x माइनस वन प्लस 0, सिंपल 2x 2 माइनस वन 1 होता है ना, 2x माइनस वन आ जाएगा, 2x माइनस वन आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन की पावर 3। अब इन दोनों में से देखिए कुछ कॉमन आ रहा है कि नहीं, इनमें से ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन की पावर 1/2 है और ये 3/2 है, 3/2 और 1/2 में छोटी पावर कॉमन आती है, ये 1/2 छोटी है तो ये वाली टर्म जो है ये कॉमन आ जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन की पावर 1/2 कॉमन आ गई। अंदर जब मैं 3/2 में से 1/2 निकालूँ तो क्या बचता है, देखें 3/2 में से मैंने -1/2 पावर निकाल दी तो 2 3 माइनस वन 2/2 1 पावर आ जाएगी, क्या आ जाएगी 1। इसका मतलब है इसकी जगह क्या मैं लिखूँगी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, इसी पावर 1 होगी, बटे में क्या है 2x माइनस वन की पावर कितनी है 1/2 माइनस। अब यहाँ पे देखें ये तो सारा कॉमन निकल आया तो क्या बचा 3
एक्स माइनस वन की पावर 1/2 और यहाँ पे क्या है 2x माइनस 1 और बटे में क्या है 2। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लगाए एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1 इसकी पावर है 3, एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1 इसकी पावर 1/2 कॉमन निकाली थी। अब इधर एलसीएम ले लेते हैं, 2 एलसीएम आएगा और ये वाली टर्म आएगी 2x माइनस 1 की पावर 1/2। इस पूरे को इस पे तकसीम करें 1 आएगा, 1 को इससे मल्टीप्लाई करूँगी तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 आ जाएगा, माइनस इस पूरे को 2 पे तकसीम करूँगी, इस पूरे बटे में नीचे 2 है तो 2 पे तकसीम करूँगी तो x माइनस 1 की पावर 1/2 आएगी, वो सारा इसी साथ मल्टीप्लाई होगा 3 ये हाँ x माइनस 1 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई होगी इस सारे के साथ x माइनस 1 की पावर 1/2 और 2x माइनस 1। ठीक है जी स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे देखें dy/dx इज इक्वल टू, नीचे क्या है, ये भी नीचे और ये जो एलसीएम लिया ये भी बटे में आ जाएगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 की पावर 3 भी नीचे आ जाएगी, है ही नीचे ये 2 और x माइनस 1 की पावर 1/2 भी नीचे आ जाएगी। ठीक है, ये क्या है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 की पावर 1/2, इधर क्या लिखना है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पे देखें 1/2 की दोनों सेम है, ऐड हो जाएंगे 1/2 जो है प्लस करूँगी 1/2 प्लस 1/2 1 के इक्वल होगा, यानी एक्स माइनस 1 की पावर 1 आ जाएगी, एक्स माइनस 1 हाँ जी 1/2 प्लस 1/2 1 के इक्वल आएगा, 1 पावर आ जाएगी। ठीक है, और ये क्या है 2x माइनस 1 ये आ गया। ठीक है, देखिए स्टूडेंट नज़र आया है आपको, ये देखिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस 3 इन दोनों को ऐड करके x माइनस 1 की पावर 1 आ जाएगी और ये 2x माइनस 1 ये उतार दिया है। ठीक है, हाँ जी, उसके बाद देखिए आप इसका 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 3x माइनस 1 की पावर 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 की पावर 1/2। अब इस सारे को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे इसके साथ सिम्प्लीफाई कर लें, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस, अब इसको मल्टीप्लाई करें आ जाएगा 3x माइनस 3 मल्टीप्लाई होगा 2x माइनस 1 से 6x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 6x प्लस 3 आ जाएगा, बाहर माइनस से तो साइन चेंज होंगे। ठीक है, तो माइनस 6x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6x माइनस 3, तो इसको देखें 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 की पावर 3 एक्स माइनस 1 की पावर 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 की पावर 1/2। अब इसको सोल्व कर दें, माइनस 6x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा माइनस 5x स्क्वायर। ठीक है, 6 और 3 9, 9 में से 1 निकाल ले 8, हाँ जी बड़ी रकम के साथ प्लस है तो 8x आ जाएगा। ठीक है, कॉन्स्टेंट माइनस 3 प्लस 1 कितना आ जाएगा -2, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ये हमारा रिक्वायर्ड dy/dx है। अच्छा स्टूडेंट, एक काम जो हमने नहीं किया वो ये है कि ये दोनों सेम है, ये देखें ये और ये सेम है, जब आपने कॉमन निकाल दिया था ना, ये पावर जो है नीचे ले आओ -1/2 कर दो, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो 3 - 1/2 करोगे तो 5/2 आ जाएगी, इसकी पावर क्या आ जाएगी 5/2 5/2 पावर आ जाएगी। ठीक है, इस तरह ये इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे फिर ये नहीं लिखना, इसको मैं नीचे ले गई हूँ। ठीक है, -5x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 2 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 की पावर 5/2 और x माइनस 1 की पावर 1/2 ये डिवाइड। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, y इज इक्वल टू कोस हाइपरबोलिक 2x और जो मांगा हुआ है उसने कहा है फाइंड dy/dx निकालना है। ठीक है, तो पहला स्टेप यही है कि डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे। लेफ्ट पे क्या है y,
राइट पे क्या है, कोस हाइपरबोलिक 2x आ जाएगा। ठीक है, तो dy बाय dx आ गया। हाँ जी, ये हाइपरबोलिक फंक्शन आ गया। तो इसकी ये देख लें बेटा, डी ओवर डी एक्स, डी ओवर डी एक्स, डी ओवर डी एक्स, साइन हाइपरबोलिक ऑफ एक्स, कोस हाइपरबोलिक एक्स और टेन हाइपरबोलिक एक्स, तीनों ही आंसर में पॉजिटिव होते हैं। इसका होता है कोस हाइपरबोलिक एक्स होता है। ठीक है, आगे फ़ौरन हम डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, किसको, एंगल को। एंगल एक्स है, चूँकि डी एक्स और डी एक्स आपस में कैंसिल हो जाता है, वन आता है, इसलिए हम साथ में वो नहीं लिखते। लेकिन कॉन्सेप्ट ये है कि हम उसी वक्त एंगल का लेते हैं, हम डायरेक्ट कह देते हैं कोस हाइपरबोलिक एक्स है। ठीक है, कोस हाइपरबोलिक एक्स का क्या होगा, साइन हाइपरबोलिक एक्स। ठीक है, एंगल का हम लेते हैं, इस एंगल का डी एक्स बटा डी एक्स मान होता है, इसलिए उसको नहीं लिखते। टेन का क्या होगा, सीकेंड हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ एक्स। ठीक है, हाँ जी, इसका साइन का कोस, कोस का साइन, टेन का सीकेंड हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। और एक बात फिर मैं आपको बता दूं कि फ़ौरन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है एंगल को। एंगल क्या है, एक्स। चूँकि ये कैंसिल हो जाता है तो सिंपल आ जाता है हमारे पास साइन हाइपरबोलिक एक्स। ठीक है, इसी तरह जब हमने इसका लिखा सीकेंड हाइपरबोलिक एक्स, तो फ़ौरन हमने डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है एंगल को। एंगल क्या है, एक्स। चूँकि वो वन हो जाता है, इसलिए हम डायरेक्ट कह देते हैं सीकेंड हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ एक्स। ठीक है, हाइपरबोलिक में सारे ये तीनों क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, और जो इनके रेसिप्रोकल होते हैं तीनों, वो नेगेटिव होते हैं। ठीक है, ये आप याद रखें। तो यहाँ पे देखें, कोस हाइपरबोलिक का क्या होता है, साइन हाइपरबोलिक 2x, और फ़ौरन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है हमने किसको, एंगल को। एंगल क्या है, 2x है हमारा। ठीक है, अब क्या आएगा, साइन हाइपरबोलिक 2x। अब इसका एंगल का कैसे लेंगे, 2 बाहर निकाल देंगे और डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, किसको, एक्स को करेंगे। ठीक है, डी एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर मेरा क्या आ जाएगा, 2 साइन हाइपरबोलिक 2 ऑफ एक्स। ठीक है, ये मेरा डी वाई बाई डी एक्स आ गया। अब इसका सेकंड पार्ट देख लें, y इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक 3x। पहला स्टेप है जी स्टूडेंट्स, हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों तरफ ये अप्लाई कर देंगे। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, दरमियान में इक्वल का साइन, लेफ्ट पे है y, राइट पे है साइन हाइपरबोलिक 3x। ठीक हो गया, हाइपरबोलिक में सारे पॉजिटिव होते हैं, तो साइन का क्या आ जाएगा, कोस हाइपरबोलिक 3x, और फ़ौरन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है किसको, एंगल को, 3x को। तो ये आ जाएगा कोस हाइपरबोलिक 3x। अब यहाँ पे 3 जो है वो बाहर आ जाएगा, डिफरेंशिएट करेंगे x को विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये कैंसिल हो गया। आंसर क्या हमारा आ गया, 3 कोस हाइपरबोलिक 3x। ठीक हो गया, ये डी वाई बाय डी एक्स आ गया। अब इसका थर्ड पार्ट देख लें, y इज इक्वल टू टेन हाइपरबोलिक इनवर्स साइन ऑफ एक्स। जी स्टूडेंट्स, थर्ड पार्ट करने से पहले, हाइपरबोलिक इनवर्स को डिस्कस करने से पहले ये 3 हाइपरबोलिक देख लें, इनके डेरिवेटिव। साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स का जो डेरिवेटिव होता है ना, वो होता है 1/1 प्लस 1/1 एंगल का स्क्वायर। एंगल क्या है, एक्स स्क्वायर, और फ़ौरन डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स करते हैं किसको, एंगल को, एक्स को। ठीक है, चूँकि ये कट जाता है इसलिए बुक में डायरेक्ट लिखा होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और अंडर रूट बी इसके आना है, हाइपरबोलिक इन्वर्स में जो है वो अंडर रूट बी आना है। ठीक है, कोस हाइपरबोलिक इन्वर्स का जो है वो है हमारे पास 1/√, एंगल क्या है, एक्स, एंगल का स्क्वायर -1, 1/√, एंगल का स्क्वायर -1, और फ़ौरन डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स किसको, एंगल को। एंगल क्या है, डी एक्स, तो ये कैंसिल हो जाएगा। चूँकि ये 1 के इक्वल होता है इसलिए बुक में डायरेक्ट लिखा होता है एक्स का स्क्वायर -1, 1/√, एंगल का स्क्वायर -1 है। ठीक है,
अच्छा एक और बात हुई, जो इन्वर्स वाले जितने यानी हाइपरबोलिक इन्वर्स हैं या सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक के इन्वर्स हैं, ठीक है ना, वो सारे वेरिएबल्स में होते हैं। इन्वर्स वाले जो डेरिवेटिव्स हैं वो वेरिएबल्स में होते हैं, ठीक है। हाँ जी, ये tan हाइपरबोलिक इन्वर्स है, इसका जो है वो है 1/1 माइनस एंगल क्या है x, एंगल का स्क्वायर। फॉरन डिफरेंशिएट रिस्पेक्ट टू x करना है किसको, एंगल को, x को। चूंकि ये 1 हो जाता है इसलिए बुक में 1/1 माइनस एंगल का स्क्वायर लिखा हुआ है। इसे 1 माइनस एक्स स्क्वायर ना कंसीडर करें, x नहीं है, ये एंगल है, एंगल का स्क्वायर है, ओके। अब इसको डिफ्रेंशिएट करें with respect to x, डिफ्रेंशिएट with respect to x, डिफ्रेंशिएट with respect to x। लेफ्ट पे क्या है y, अब राइट पे क्या करना है, tan हाइपरबोलिक इनवर्स साइन ऑफ x है, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चे आएगा ये tan हाइपरबोलिक इनवर्स, ये एंगल है, tan हाइपरबोलिक इनवर्स एंगल है। तो इसका फार्मूला अभी मैंने बताया है, tan हाइपरबोलिक इनवर्स एंगल का 1/1 माइनस एंगल का स्क्वायर और डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एस करना है फॉरन एंगल को। तो ये होगा 1/1 माइनस एंगल का स्क्वायर, एंगल क्या है साइन ऑफ एक्स का होल का स्क्वायर। फॉरन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एस करना है किसको, एंगल को, साइन ऑफ एक्स को, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1 माइनस एंगल का स्क्वायर क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ऑफ एक्स आ जाएगा। अब ये साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन का कोस होता है, कोस का, ये सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन का कोस, कोस का साइन। कोस का होता साइन है लेकिन चूंकि वो सी से शुरू होता है इसलिए माइनस लगाना है। तो ये साइन का क्या होता है, सिंपल कोस ऑफ एंगल, ठीक है। साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कोस ऑफ एंगल और आगे फॉरन हम डेरिवेटिव डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करें किसको, एंगल को, एक्स को करते हैं। चूंकि ये 1 हो जाता है इसलिए हम इसको नहीं लिखते, लेकिन कॉन्सेप्ट ये है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जब डेरिवेटिव लेते हैं तो आगे फ़ौरन एंगल का भी लेते हैं। तो ये आगे ऊपर कोस ऑफ एक्स, नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, कोस स्क्वायर ऑफ एक्स होता है। तो ये क्या आ जाएगा 1/कोस ऑफ एक्स आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा सीकेंड ऑफ एक्स आ गया हमारा, dy/dx आ गया, ठीक है। ये स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखें, इसका फोर्थ पार्ट है y इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स क्यूब, ठीक है। तो इसका बेटा मैंने आपको करवाया हुआ है, डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू एस किसको, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स को। तो वो होता है 1/√1 प्लस एंगल का स्क्वायर, एंगल क्या है एक्स, एक्स का स्क्वायर आएगा फॉरन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे किसको, एक्स को, एंगल को। चूंकि वो 1 होता है तो नहीं लिखते, होता क्या है 1 प्लस एंगल का स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह इसको करेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। लेफ्ट पे क्या है वाई, राइट पे क्या है साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स क्यूब। तो ये क्या होगा 1/√1 प्लस एंगल का स्क्वायर होता है। तो एंगल क्या है एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब का क्या आ जाएगा स्क्वायर, 1/√1 प्लस एंगल का स्क्वायर और फॉरन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे एंगल को, एक्स क्यूब को। समझ आ गई है। असल में इसका जो डेरिवेटिव का फार्मूला होता है वो होता है 1/1 प्लस एंगल का स्क्वायर और फॉरन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है किसको, एंगल को, ये है मेन। तो 1/dy/dx बच्चे हमारा आ गया 1 प्लस ऐसी पावर 3 2 6 आ जाएगी। इस पे पावर ला लगना है 3x 3 - 1 डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स किसको, जिस टर्म की पावर है एक्स को। तो dx कैंसिल हो जाता है 1/1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर 6 इंटू यह आ जाएगा 3x², ठीक है जी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, फिफ्थ पार्ट है, y इज इक्वल टू ln tan हाइपरबोलिक x, ठीक है। पहले हम करेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट
विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। लेफ्ट पे है वाई, राइट पे है एल एन टेन हाइपरबोलिक एक्स। तो जी बच्चे पहले एल एन को डील करेंगे। तो क्या होता है 1/, जिस टर्म का एल एन है उस टर्म को नीचे लिखते हैं। एल एन किस टर्म का है, टेन हाइपरबोलिक एक्स, तो टेन हाइपरबोलिक एक्स को हम नीचे लिखेंगे और फ़ौरन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे किसको, इसी टर्म को, टेन हाइपरबोलिक ऑफ एक्स। ठीक है, तो 1/10 हाइपरबोलिक एक्स। हाँ जी, टेन का डेरिवेटिव क्या होता है आपको मैंने बताया, साइन कोस टेन हाइपरबोलिक में तीनों के क्या होते हैं, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। बच्चे मैंने साइन हाइपरबोलिक एक्स भी करवाया है आपको, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स कोस हाइपरबोलिक एक्स भी करवाया है, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करवाया है किसको, टेन हाइपरबोलिक एक्स भी करवाया है। साइन का कोस में होगा, कोस का साइन में होगा, टेन का सीकेंड हाइपरबोलिक स्क्वायर में होगा, करवाया है मैंने पीछे। सीकेंड हाइपरबोलिक स्क्वायर, सीकेंड हाइपरबोलिक स्क्वायर एंगल, एंगल क्या है एक्स, फ़ौरन उसी को डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है किसको, एंगल को, एक्स को। चूँकि ये वन हो जाता है इसलिए स्कॉलर्स में की बुक्स में ये नहीं लिखते, लेकिन मेन कॉन्सेप्ट यही है। तो मेरा आ गया सीकेंड हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ एक्स बटा टेन हाइपरबोलिक एक्स। ये अब डेरिवेटिव तो ले लिया, बस इसकी सिंप्लीफिकेशन उन्होंने की है, अदरवाइज डेरिवेटिव वाला काम कंप्लीट हो गया है। ठीक है, इतना ही है। हाँ, आगे सिंप्लीफिकेशन अगर किसी ने करनी है तो वो कर ले। क्या कर सकती हूँ मैं, इसको मैं लिख देती हूँ 1/, कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ एक्स मल्टीप्लाई, इसको मैं लिख देती हूँ साइन हाइपरबोलिक एक्स बटा कोस हाइपरबोलिक एक्स होता है वो ऊपर चला जाएगा, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। साइन और कोस है तो ये फार्मूला बना लो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, 2 साइन हाइपरबोलिक एक्स और कोस हाइपरबोलिक एक्स। ठीक है, तो 2 ये फार्मूला बन गया किसका, साइन हाइपरबोलिक 2x का फार्मूला बन गया। ठीक है, तो इसको आगे मज़ीद 1/साइन को क्या लिख सकते हैं, कोसिकेंड हाइपरबोलिक 2x। ठीक है, तो ये मेरा क्या आ गया, dy/dx आ गया। डेरिवेटिव तो यहाँ तक मेरा काम हो गया था, डेरिवेटिव वाला ये यहाँ तक मैंने डेरिवेटिव ले लिया था। ये आगे जो है ये फॉर्म बनाई है जी स्टूडेंट्स। अब हमारा 6 पार्ट है, y = साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x/2। मैंने आपको बताया है डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करें अगर साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x को, तो होता है असल में बेटा ये होता है जो मेन फार्मूला है ना, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करें साइन हाइपरबोलिक एंगल। ठीक है, वो होता है 1/1 √1 प्लस एंगल का स्क्वायर और डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है किसको, एंगल को, ये है। ठीक है, तो ये यही है 1/1 प्लस एंगल क्या है एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और इस एंगल को अगर मैं यहाँ डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करूँगी एक्स को तो चूँकि 1 हो जाता है इसलिए इसको नहीं लिखते। ठीक है, तो यहाँ पे लिखें डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, लेफ्ट पे भी अप्लाई करते हैं डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। लेफ्ट पे क्या है वाई, राइट पे क्या है साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x/2। ठीक है, ये क्या होगा 1/, हाइपरबोलिक इनवर्स का तो अब याद हो गया होगा, 1/√1 प्लस एंगल का स्क्वायर। अब एंगल क्या है x/2, तो x/2 का स्क्वायर, फ़ौरन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है किसको, एंगल को, एंगल क्या है x/2। तो ये देखिए अब बस 1 प्लस x² बाई क्या आ गया 4, 1/2 कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा और डिफ्रेंशिएट 1/2 तो बाहर आ गया, डिफ्रेंशिएट करेंगे x को विद रिस्पेक्ट टू एक्स, dx आ जाएगा। ठीक है, देखिए बेटा अगर 2x हो तो 2 बाहर आ जाता है, अगर x/2 हो तो 1/2 बाहर आ जाएगा, 1/2 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या आ जाएगा x, ये है कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो 1/2 बाहर आ गया और डिफ्रेंशिएट करना है x को विद रिस्पेक्ट टू x, तो dx कैंसिल हो जाएगा, बस ये डिफ्रेंशिएट हो गया। अब इसी सिंप्लीफिकेशन करनी है और कुछ भी नहीं है। ये 2 यहाँ पे लिख दें, ये वाला 2 मैंने यहाँ पे लिख दिया, इसका मैं एलसीएम ले लेती हूँ 4 + x² बटा x²। अब 1/2 √4 + x², ये x² √ से बाहर आ जाएगा, x आ जाएगा और ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा क्या आ गया dy/dx।
जी स्टूडेंट्स, ये एक्स स्क्वायर बाई 4 है, तो ये एलसीएम में 4 आना है। मैंने एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, 4 आना है, सॉरी 4 आना है। तो 4 एलसीएम ले लिया तो ये 4 आ गया, 4 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया। ये अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 जो है वो ऊपर चला जाएगा, ठीक है। 2 ऊपर चला जाएगा तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 1/4 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। मुझसे गलती से ना यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखा गया, 4 आना था। तो 4 अंडर रूट से बाहर आके 2 हो जाएगा, और 2 कहाँ चले, बटेगा बटा है ना, तो 2 कहाँ चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा। 2 और 2 से क्या हो जाएगा, कैंसिल, और ये आंसर आ जाएगा।